प्रकाशित जीवन प्रार्थना भवन में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय लोगों, इस जगत में बहुत से लोग अकेलेपन में जीवन जीते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पापों में जीवन जीते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अब मुझे जीना ही नहीं, मुझे संसार में जाकर मर जाना चाहिए। वे अपने जीवन को बोझ समझ रहे हैं। तो क्या आप एक मनुष्य बनकर भी आज एक बोझ से दबे हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। मेरे प्रिय लोगों, आज आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारें और उसके पास आए, वह आपको जीवन की शांति देगा। मेरे प्रिय लोगों, आज आपके जीवन के अंदर जो भी तकलीफें हैं वह प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से दूर करेंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आज आप घुटने टेके और प्रार्थना करें और आज का सुसमाचार सुने जो आपके जीवन में परमेश्वर रखना चाहता है। आज आप अपने जीवन के पापों से पश्चाताप करें और तैयार हो जाएं उस महिमा के लिए जो पिता आपके जीवन में देने वाला है। प्रभु का वचन कहता है, जहां कहीं 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं वहां मैं मौजूद होता हूं। प्रकाशित जीवन प्रार्थना भवन के द्वारा आज परमेश्वर अपना शुभ संदेश आपके बीच लाने जा रहा है। यदि आज आप किसी भी प्रकार की तकलीफ में हैं तो आज परमेश्वर के वचन को सुने, आप नजरअंदाज न करें, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने पास बुलाया है और वो कहता है, मैं अपनी प्रजा को अपने पास लाऊंगा और तेरे रोगों को दूर करूंगा। आइए सुने आज का शुभ समाचार। आज का शुभ संदेश यह है कि हम सब लोग यह जाने कि परमेश्वर ने हम सबको इसलिए इकट्ठा किया ताकि हम सब धरती पर एक सामर्थी जीवन जिएं। तो क्या वास्तव में हम सब एक सामर्थी जीवन जी रहे हैं? क्या सामर्थी जीवन जीने के लिए ही बुलाए गए हैं? ऐसे बहुत से विचार आप सबके जीवन में आते होंगे और आप सबके मन में, आपके जहन में आते होंगे। सामर्थ्य किससे प्रकट होती है? सामर्थ्य धन से प्रकट होती है? सामर्थ्य शरीर के बल से प्रकट होती है? क्या इसके अलावा कोई और भी तरीका है कि सामर्थ्य प्रकट की जा सके? एक और सामर्थ्य है जो आत्मा के द्वारा प्रकट होती है। ना मनुष्य धनवान होता है और ना ही मनुष्य रूपवान और ना ही शरीर के अंदर कई हाथियों के बल के समान उसके अंदर ताकत होती है। फिर भी वह निर्बल होकर भी आत्मा में सामर्थी होकर आशीषित होता है। हालेलुया। आज का वचन है कि आज दिन क्या है? रविवार। और क्या क्या बोलते हैं आज के दिन को? ठीक है, ये तो बाइबल में बोलते हैं। बाकी क्या क्या बोलते हैं बाइबल के अलावा? संडे, वेरी गुड। इतवार, ओके, एतवार, इतवार, रविवार और फिर क्या है? संडे। तो आज का प्रचार है, आज का विषय है संडे, SUNDAY, संडे। हालेलुया। इस संडे के विषय में जब पवित्र शास्त्र में पढ़ रहा था तो कहा कि हे प्रभु, ये विशेष दिन जो आपने प्रार्थना के लिए बनाया है, और ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, अगर फ्राइडे को प्रेयर होती तो उस फ्राइडे का मतलब क्या होता? सैटरडे की होती तो सैटरडे का मतलब क्या होता? ऐसे करके जो उसके स्पेलिंग थी उस पर थोड़ा मैं रात को बैठा हुआ, फ्राइडे की रात में सोच रहा था और लिख रहा था। तभी मैंने संडे को 2 भाग में लिखा, सन और डे। तो परमेश्वर ने उसका उत्तर दे दिया। और फिर पवित्र शास्त्र में मैंने ढूंढना शुरू किया तो सन का अर्थ SUN सूर्य है, और सन SON, जो दोनों को पढ़ने में एक ही प्रोनाउंसिएशन निकलती है, सन। एक SUN जिसे सन यानी सूरज, और एक SON सन जिसे बेटा कहते हैं, पुत्र कहते हैं। हालेलुया। तो संडे किसका दिन है? पुत्र का दिन। हालेलुया। आइए जानेंगे कि संडे, दोनों सन का बाइबल के अंदर क्या जिक्र है, और जो परमेश्वर ने अपना अनुग्रह प्रकाशन किया फ्राइडे के दिन, वह आज आप सबसे शेयर करता हूं कि पवित्र आत्मा आज आपके जीवन के अंदर आज के जो दिन है, आज का जो दिन है उसका जो विशेष नाम है संडे, उसका बाइबल में और आपके जीवन में क्या महत्व है। आइए शुरू करें उत्पत्ति की किताब, उसके पहले अध्याय से, और उसकी दूसरी, तीसरी और 5वीं आयत को हम लोग देखेंगे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। अब इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपका दिमाग, आपका सोच, आपके विचारों को ले चलना चाहता हूं SUN की तरफ, सन।
और सन को हिंदी में क्या कहते हैं? SUN को सूरज। हालेलुया। परमेश्वर ने सबसे पहले पृथ्वी पर क्या किया? जब पृथ्वी सुनसान और बेडोल पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था और अंधकार चारों तरफ था, तो परमेश्वर ने पहले दिन क्या कार्य किया? और वो एक बहुत बड़ा कार्य है जो आज हम सब इसी दिन को प्रार्थना करते हैं और इसी दिन बैठकर आज परमेश्वर की उस यहोवा की हम इबादत करते हैं। हालेलुया। तो अब इसको पढ़िए बेटा। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यस। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। जब इस पृथ्वी पर कुछ नहीं था, पेड़ पौधे भी नहीं थे, पशु पक्षी भी नहीं थे, और न चांद था, न सूरज था, न अंतरिक्ष था, कुछ नहीं था। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और तो उजियाला हो गया। और फिर और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। प्रेज द लॉर्ड। और उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। इसकी 5वीं आयत क्या कहती है? और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। 14वीं आयत क्या कहती है इसी की? फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। प्रेज द लॉर्ड। दिन बनाया और उसी दिन की यह परमेश्वर की योजना थी कि उसने दिन में प्रभुता करने के लिए और रात में प्रभुता करने के लिए छोटी और बड़ी ज्योति को बनाया। आगे फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। हाँ। और वे चिन्हों और नियत समय और दिनों और वर्षों के कारण हो। और आगे? वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरी, और वैसा ही हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने दिन पे प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया और रात पे प्रभुता करने के लिए चंद्रमा को बनाया। हालेलुया। तो अब इस संडे जिस दिन हम लोग बैठ के इबादत कर रहे हैं, इसमें SUN जो सन आता है, सूरज, जिसको परमेश्वर ने पहले दिन रचा। हालेलुया। और उस उजाले के महत्व को रखा। और जब वो पहला शब्द परमेश्वर के मुंह से निकला और जब पहले दिन उजियाला हुआ, तो वह उजियाला हमारे आपके जीवनों के अंदर बहुत महत्व रखता है। सूरज की किरणों के द्वारा पृथ्वी पर बहुत से ऐसे कीटनाशक हैं, ऐसी बहुत सी बीमारियां और रोग हैं जो सिर्फ उसकी किरणों से क्या होते हैं? चंगे हो जाते हैं। आइए निकालें मलाकी 4:2 क्या कहता है? मलाकी की किताब 4 चैप्टर उसकी 2 वर्सेस क्या कहती है इस नाम के विषय में? पढ़िए। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा। जो मेरे नाम का भय मानते हैं, यहोवा परमेश्वर को जो मानते हैं, जो सच्चे पिता को मानते हैं, उनके लिए लिखा है कि एक धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा और उस सूर्य की किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओ। तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। अब यही बात हमें समझनी है कि परमेश्वर ने जब पहले दिन एक अनुग्रह पूरा किया तो उसने सूरज को बनाया दिन पे प्रभुता करने के लिए। हालेलुया। और वो दिन पृथ्वी का और 5000 6000 कितने साल बीत गए होंगे जो इंसान के रिकॉर्ड से बाहर हैं। आज हम सब बैठ के इबादत कर रहे हैं और वो दिन है संडे। हालेलुया। हालेलुया। वो पहला दिन, वो पहला समय। लेकिन अभी सुसमाचार और भी गहराई में जाएगा। पवित्र शास्त्र आपसे आज बहुत से भेद प्रकट करेगा जिसको आपको सुनने के लिए अपनी आत्मा के उन्माद में बने रहना होगा। हम इसकी 17 और 18 आयत को पढ़ें साथ में। 17 और इसका 18 दोनों 2 अध्याय, 1 अध्याय, इसकी 17वीं और 18वीं आयत को भी पढ़ें। हाँ, 1 अध्याय, उत्पत्ति का 1 अध्याय, वापस पहुंचे, उत्पत्ति का 1 अध्याय, उसका 17 और 18। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा हाँ। कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने सूरज के ऊपर क्यों रखा? धरती पर प्रकाश देने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने
सूरज को आसमान में इसलिए रखा ताकि धरती पर प्रकाश दे, चांद को इसलिए रखा ताकि पृथ्वी पर अंधियारे में एक रोशनी दे। लेकिन आप अपने घर में बल्ब लगाते हैं, ट्यूबलाइट लगाते हैं, एलईडी बल्ब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? तो क्या उसकी पूजा भी करते हैं कि यार इससे रोशनी निकल रही है, इसकी एक अगरबत्ती लगा देते हैं? करते हैं ऐसा? तो फिर परमेश्वर ने भी आपका एक घर बनाया पृथ्वी, और उस पृथ्वी पर रोशनी करने के लिए क्या रख दिया? सूरज रख दिया। जैसे आप अपने घर में ट्यूबलाइट लगाते हैं, अब ट्यूबलाइट को क्या जल चढ़ाते हैं? फिर उसको क्यों चढ़ाते हैं? हालेलुया। तो आज बहुत सी बातें ऐसी कि आप जब अपने घर को बनाते हैं तो उस घर को बनाते समय रोशनी की व्यवस्था जरूर करते हैं, और अपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, और अपने घर में कहां कहां पे उजाला हो उसके अकॉर्डिंग आप लाइट के बल्बों को फिट कराते हैं, ताकि घर का कोई कोना दिन में या रात में क्या ना रहे? अंधेरे में ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने भी एक घर बनाया, परमेश्वर ने भी एक पृथ्वी बनाई, और परमेश्वर ने भी ये सब कुछ रचा। हालेलुया। जब आप इंसान होकर 25 मंजिल की बिल्डिंग बना सकते हैं, बुर्ज खलीफा बना सकते हैं, तो परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर इतनी सामर्थ्य अनुग्रह क्यों नहीं कर सकता? जब आप क्रिकेट के स्टेडियम में रोशनी करने के लिए बड़ी बड़ी हाइड्रोजन लाइट लगा सकते हैं, तो फिर परमेश्वर इस पूरी पृथ्वी को रोशनी देने के लिए सूर्य क्यों नहीं लगा सकता? वो भी एक ट्यूबलाइट, वही भी एक रोशनी करने के लिए ऐसे अंतरिक्ष में एक आसमान पे उसको रख देता है। अब जब मनुष्य सब जगह फैल गया तो अब सूरज तो एक ही है, तो परमेश्वर ने क्या कहकर सृष्टि की? दिन और रात कह के सृष्टि की। परमेश्वर ने पहले दिन ही डिसाइड कर लिया कि कैसे दिन और कैसे रात होगी, और इस प्रकार से पहला दिन हो गया। तो परमेश्वर कहता है कि तुम अपनी निगाहें हमेशा सृष्टि पर ही क्यों रखते हो? आप अपनी निगाहें सृष्टिकर्ता पर क्यों नहीं रखते? जिसका अर्थ है कि आपने बल्ब लगाया तो इसका अर्थ बल्ब की आराधना नहीं करने लगे, बल्ब को ही घर का मालिक नहीं बना दिया आपने, बल्कि आपने अपने दादा, अपने पिता, या हो सकता है कि आप उस खुद ही हो जो जिसने एक बहुत सुंदर घर बनाया हो, एक बंगलो बनाया हो, फ्लैट बनाया हो, और आपने अपने अकॉर्डिंग उसको रोशनी में किया हो, या हो सकता है आपके माता पिता ने ऐसा करके दिया हो। तो क्या अब लाइट की आराधना करेंगे या माता पिता के शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने एक अच्छा घर बना कर दिया? किसका करेंगे? माता पिता का। इतनी सी बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमें किस तरह से उसके काम को धन्यवाद करना है कि हे परमेश्वर, हम जब सुबह उठते हैं तो तू अपनी वो सामर्थ्य लाइट से ऐसी किरणें निकालता है कि धरती पर पनपने वाला कीड़ा वो सूर्य की किरणों से ही मर जाता है, नष्ट हो जाता है। यदि वो कीटनाशक ना खत्म हो, यदि वो जहरीला वह कीड़ा ना मरे सूर्य किरणों से, तो वह हमारे इंसानों के श्वास में, जीवन में जा सकता है और बहुत बड़ी बीमारी के रूप में इंसानियत को खत्म कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर इतनी पावर पहले से दे दी। अच्छा, इतनी पावर, वही तो हम समझाते हैं कि उसमें पावर है, तो इसमें भी पावर है। 200 वाट, 100 वाट, 40 वाट का, 7 वाट का आ गया है ना, इसमें भी पावर है। हालेलुया। वो सामर्थ्य है, ये भी सामर्थ्य है। नहीं तो तार को छू के देखो, सामर्थ्य। हालेलुया। तो अब समझना है कि ये भी तो सामर्थ्य है, क्या इसकी आराधना करने लगे? नहीं ना। तो पवित्र शास्त्र बाइबल ने आज आपको यह सिखाया है कि सृष्टि और सृष्टिकर्ता दोनों के कार्यों को देखें। सृष्टि कभी अपने कार्य प्रकट करती है तो उसमें परमेश्वर की योजना शामिल होती है, और ऐसी योजना को परमेश्वर आशीषित करता है। लेकिन हम सब देखने वालों को यह पता रहना चाहिए कि सृष्टि क्या है और सृष्टिकर्ता क्या है। सृष्टिकर्ता ने सन बनाया, सूरज बनाया दिन पे प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति बनाई रात पे प्रभुता करने के लिए। लेकिन आज बात हो रही है आज के दिन की, जो आज का दिन है क्या है? सन डे। हालेलुया। तो पहला SUN, सन मतलब सूरज। और अब उसको आप समझ गए हैं कि इसी तेज को देखकर कुछ लोगों ने पुराने समय में परमेश्वर के नाम को भुला दिया और परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं की, और सृष्टिकर्ता को भूल गए, और उसी सृष्टि को, उसी ट्यूबलाइट को जो बड़ी ज्योति बनाई गई थी, उसी को अपना ईश्वर करके मानने लगे। इस प्रकार पृथ्वी के रचने के बाद
आदम के और हवा के आने के बाद जब इंसानियत पाप में चली गई और परमेश्वर छिप गया और मनुष्य को उसकी बुद्धि पर छोड़ दिया, मनुष्य ने बहुत से प्रकार की रचनाएं रची। उसमें से उसने अपने लिए इष्ट भी रचे और इस प्रकार सूर्य यानी सन की आराधना पृथ्वी पर शुरू हुई और लोगों ने सूर्य को ही अपना ईश्वर करके मानना शुरू कर दिया। लेकिन जिसने उस सूर्य को क्रिएट किया, बनाया, उसको मनुष्यों ने कभी जानने की चाहत नहीं की। लेकिन धन्यवाद है आज के दिन का कि आज का दिन बताता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सृष्टि है, हमें और आपको मदद करने के लिए कि हम और आप देख सकें। दिन बनाने के लिए परमेश्वर ने सन की सृष्टि की। हालेलुया। अब हम और आप जानेंगे पवित्र शास्त्र के अनुसार कि परमेश्वर ने एक और सृष्टि की जिसे सन कहते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 3 आयत को पढ़ें कि परमेश्वर ने सन को भेजा कि संसार को ज्योति प्रदान करे। परमेश्वर ने सन को बनाया क्या करने के लिए? ज्योति देने के लिए। हालेलुया। उस सन को क्या कहते हैं जिसे ज्योति देने के लिए बनाया? सूर्य। तो पढ़िए इसमें 1 अध्याय 3 और 4 आयत यूहन्ना का। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। अब बात आती है सन की, ज्योति की। जिस सन की मैं बात कर रहा हूं उसकी स्पेलिंग है SON, सन। और इसका अर्थ सूर्य नहीं, इसका अर्थ क्या होता है? पुत्र। अब यहां इसके लिए लिखा है, क्या लिखा है? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। हालेलुया। अब हम बात करते हैं SUN की, सूर्य की, कि उसकी गर्माहट से और पृथ्वी के अंदर रसायन और पानी और अन्य प्रकार की चीजों में जो गर्मी पैदा हुई है और उसके बाद विज्ञान कहता है कि जीवन की उत्पत्ति हुई और इस प्रकार से वो जीवन बनता चला जाता है। हालेलुया। जैसे कि आप आटे को रख दीजिए और बताते हैं कि आटे को अगर सड़ने दीजिए तो उसमें क्या पड़ जाएंगे कुछ दिन बाद? कीड़े। तो वो क्या हुआ? वो कहते हैं वो जीवन हुआ। इस प्रकार से अगर कहा जाए कि तो सूर्य के द्वारा बहुत सी प्रकार की उत्पत्ति बताई जाती है, लेकिन आज हम बताते हैं कि उस पुत्र के द्वारा जो पहले दिन ज्योति के रूप में प्रकट हुआ था, जिसे परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, जिसे यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। इस यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले दिन जब ज्योति बनाई, पहले दिन जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तो उसने उजियाले और अंधियारे को अलग किया, उजियाले को दिन का। हालेलुया। अब हमें और आपको परमेश्वर ले चलता है इसकी 5वीं आयत में। पढ़िए इसको। ज्योति अंधकार में चमकती और है। ज्योति की खास पहचान क्या है? वह अंधकार में चमकती है। हालेलुया। अभी हम कितने भी दरवाजों को बंद कर दें फिर भी रात के जैसा अंधेरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य की रोशनी कहीं कहीं ना कहीं से हमें उसका एहसास कराएगी। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वो है सच्ची ज्योति और वह भी परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, प्रकट किया गया और बनाया गया दुनिया के अंदर, मरियम के गर्भ में रचा गया। हालेलुया। दोनों ही चीजों को हम देखेंगे, दोनों ही नामों को हम समझेंगे। अब यहाँ पर लिखा है इसकी अगली आयत में, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। लेकिन अंधकार ज्योति को ग्रहण नहीं करता है। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, हाँ? जिसका नाम बस। हालेलुया। जिसका नाम यूहन्ना था और वो यूहन्ना इसलिए आया था ताकि ज्योति के विषय में गवाही दे, अर्थात उसके पुत्र के विषय में जो परमेश्वर ने बना के भेजा, SON, सन, उसके विषय में वो बताए और बताए कि टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे करो क्योंकि देखो वह आने वाला है। अब बात आती है कि सूर्य भी क्या करता है? जब दिन होता है तो अंधकार उसे ग्रहण नहीं करता है और अंधकार छट जाता है और अंधकार दूर चला जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह का दुनिया में आना हुआ तो हमारे आपके मनों से जो पाप रूपी अंधकार था, जिसने कब्जा कर रखा था, वह अंधकार हमारे आपके जीवन से दूर हो गया। हालेलुया। तो अब दोनों ही
रोशनियों को हमें समझना है। यीशु मसीह खुद कहते हैं, आई एम लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूं। तो अब सूर्य तो ऊपर चमकता है और सब उसे देख लेते हैं, लेकिन पुत्र जो है उसको कौन देख पाता है? पुत्र की रोशनी को कौन महसूस कर पाता है? इसके विषय में हमने पौलुस के जीवन को देखा कि पौलुस जो शाऊल कहलाता था, जब वो जा रहा था अपने यीशु मसीह के विश्वासियों को मारने के लिए, और उसके हाथ में एक पत्र था राजा का कि जहां वो जाएगा वहां पर यीशु मसीह के विश्वासियों को, मंडली को पकड़कर जेल खाने में बंद करेगा, और ऐसा पत्र लेके जा रहा था। मसीह विरोधी था वो, उसके मन में अंधकार था। जब वो जा रहा था, दोपहर का समय था, लिखा है कि सूरज उसके सर पर था। अब वो कौन सा सूरज? वही जो सन, जिसको पहले दिन क्रिएट किया गया था, उसकी प्रभुता थी पूरी रीति से, लेकिन उसकी प्रभुता तो थी, वो दोपहर का समय था। लेकिन पौलुस जो कि शाऊल था पहले, उसके मन में अंधकार था, नफरत थी, उसके मन में मारने और काटने के लिए तमाम विचार थे, और यीशु मसीह के अनुयायियों को वह मारने और जेल खाने में बंद करने जा रहा था। नफरत से भरा हुआ जा रहा था। सूरज की प्रभुता तो थी, पूरा की पूरा सर पे सूरज था, आप प्रेरितों की किताब पढ़ सकते हैं। और वहां पर एक घटना घटी कि एकाएक बड़ी ज्योति आई और शाऊल की आंखों पर आ गई, और शाऊल की आंखें क्या हो गई? बंद हो गई, और वो गिर पड़ा घुटनों के बल। और फिर ज्योति में से आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। इस वाक्य को पवित्र शास्त्र में दिया है। अब शाऊल जब कहता है कि हे प्रभु तू कौन है और मैंने तुझे कब सताया, तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर तूने मेरे विश्वासी सताया तो तूने मुझे सताया। हालेलुया। देख, मैं यीशु हूं। तो यीशु मसीह ने एक सूरज की रोशनी के बीच में सूरज से भी कई गुना ज्यादा एक रोशनी शाऊल की आंखों पर लाकर रख दी, जो कहता है जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। तो दोनों ही सन हैं, लेकिन एक दिन पे प्रभुता करने के लिए और दूसरा दिलो दिमाग पे प्रभुता करने के लिए। हालेलुया। सारी ब्रह्मांड, सारी सृष्टि में प्रभुता करने के लिए। एक धरती के कीड़े एक मकोड़ों को मार देता है, बीमारियों को पनपने नहीं देता, लेकिन दूसरा जो है, जो पहले था, जो आखिरी है, जो हमेशा रहेगा, जिसको यीशु मसीह कहते हैं, वो हमारे मनों के अंदर पाप रूपी कीड़ों को मार देता है और हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। हालेलुया। ये है दोनों संडे, यानी कि आज का दिन SUN का नहीं बल्कि SON का है, परमेश्वर के पुत्र का दिन। हालेलुया। और जिसमें आप बैठकर इबादत कर सकते हैं। हालेलुया। अब जब पौलुस ने यीशु मसीह की ज्योति को देख लिया और वो अंधा हो गया, तो पौलुस जो था, शाऊल जो था, वो क्या बन गया? पौलुस बन गया। और फिर क्या करने लगा? यीशु मसीह के लोगों को मारने की बजाय यीशु के लोगों का क्या करने? ख्याल रखने लगा, यीशु के नाम का प्रचार करने लगा, खुद यीशु का भक्त बन गया। उस दिन वो ज्योति का दर्शन पाकर, क्या वो ज्योति सूरज की होती तो उसे नॉर्मल दिन दिखाई पड़ता? लेकिन वो ज्योति सूरज से भी कई गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा चमकने वाली ज्योति है, और जिसका नाम यीशु है। और जब वो ज्योति चमकी, बड़ी रोशनी उसकी आंख पर आई, सैनिक भी उसके साथ थे। पवित्र बाइबल में लिखा है, पौलुस आंख पकड़कर गिर गया और उसमें से आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तो शाऊल कहता है, हे प्रभु तू कौन है? तो वो कहता है, मैं यीशु। रोशनी में से आवाज आई, लेकिन आसपास के लोग नहीं सुन पा रहे थे कि किससे बात हो रही और क्या हो रहा है, लेकिन शाऊल सुन रहा था। इसका अर्थ है कि आप किस ज्योति में आए हैं आज, आप किस रोशनी में आए हैं आज, आप किस दिन आए हैं आज? आप आए हैं संडे, और संडे का अर्थ है परमेश्वर के पुत्र का दिन। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर के पुत्र के दिन यदि आप आकर बैठे हैं, तो आप चाहे कितनी भी आंखें बंद कर लें, वह आपके मन की गहराई के कोने में अपनी ट्यूबलाइट जला सकता है। हालेलुया। और जहां मन में अंदर कोने में अंधकार होगा, वहां कोई दिया नहीं काम करता। हालेलुया। वहां सूरज की कोई रोशनी नहीं जा सकती, लेकिन मन के अंदर किसी कोने में, किसी नस के अंदर जहां अंधकार छिपा होगा, वहां यीशु नाम की रोशनी जा सकती है, क्योंकि वही सबसे बड़ी ज्योति है और वही संडे है। हालेलुया। जो आपके जीवन में महिमा बनकर प्रकट होता है। हालेलुया। अब देखते हैं कि अंग्रेजी में और हिंदी में, हालेलुया, हिंदी में अगर कहा जाए तो आपकी छुट्टी का दिन, खाने पीने का दिन, घूमने फिरने का दिन, सोने का दिन।
और उस दिन का नाम है इतवार। हालेलुया। अगर उसको उर्दू में कहें तो एतवार। हालेलुया। थोड़ा सा एतवार कीजिए। हालेलुया। इसका अर्थ है कि थोड़ा सा विश्वास कर लीजिए कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रिय लोगों, आज का दिन खाने और पीने का दिन नहीं, परमेश्वर के पुत्र का दिन है। आज के दिन लेट उठने का दिन नहीं कि आज हम बहुत देर तक सोएंगे। डेली उठते हैं 8 बजे, आज हम उठेंगे 11 बजे। हालेलुया। आज हम ज्यादा आराम करेंगे, नहीं। आज का दिन परमेश्वर के पुत्र का दिन है। आओ और अपनी आंखों को खोलो और उसके पास आकर उसकी वाणी सुनो, ताकि परमेश्वर आपकी महिमा आपके द्वारा आपके जीवन में कर सके। आइए हम लोग देखते हैं यह लूका की किताब 24 चैप्टर, उसकी 1 और 12 वर्सेस क्या कहती है। लूका 24 उसका 1 और 12 क्या कहता है। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। क्या होता है सप्ताह के पहले दिन? क्या लिखा है? वे भोर को कब्र पर कुछ सुगंधित वस्तुएं लेकर आई। क्या हुआ था? यीशु मसीह को सूली पर मार दिया गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह को उठाकर कब्र में रख दिया गया। जब वो मर गया, जब वो कब्र में रख दिया गया, तो जो मंडली की स्त्रियां थीं, वो स्त्रियां मरियम मगदलीनी, मार्था और उनकी मंडली के लोगों ने कहा कि चलो हम कब्र पर चलते हैं, प्रभु के कुछ खुशबू देकर आते हैं। और वे जब जाने लगी तो वहां पर स्वर्गदूतों ने क्या कहा? वहां पर कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढने आए हो? देखो, वह यीशु नासरी जिंदा हो चुका है। हालेलुया। कब्र का पत्थर हट गया और उसमें से यीशु मसीह जिंदा और जीवित बाहर निकल आया। संडे का दिन जो है यीशु मसीह के जीवित होने का दिन है। हालेलुया। और आज के दिन वह सामर्थ्य रूप से जिंदा और जीवित होकर पूरी रीति से इस पृथ्वी पर यह अधिकार दिखा देता है कि वास्तव में सच्ची ज्योति वही है जो अंधकार को दूर कर सकता है। और सबसे बड़ा अंधकार यदि कुछ है तो वह है मृत्यु, जहां पे जाने से हर इंसान डरता है। हालेलुया। अंधकार में अगर बैठा हो तो उसे एक ही बात डर लगता है कि कोई आके मुझे पकड़ ना ले, कोई आके मुझे मार ना दे, कोई आके मुझे गिरा ना दे। उसे डर किस बात का लगता है? धन का, सोने चांदी का? क्या अंधेरे में जाएंगे सोना चांदी चुर जाएगा, रुपया ले लेंगे लोग, ये डर लगता है? नहीं, ये डर नहीं लगता। सच्चाई तो ये है कि ये डर तो पहला डर है, लेकिन आखिरी डर है कि मेरी जान न चली जाए। सब ले जाना अंधेरे में, लेकिन हमारी जान मत। तो किसका डर हो गया? मृत्यु का डर। यीशु मसीह ने उस अंधकार को भी हटा दिया। उस अंधकार को आज ही के दिन संडे, हालेलुया, वे जो पहले के समय में थे वे उस सन की पूजा करते थे जिसको परमेश्वर ने बनाया, जो पहला, जिसे पहले दिन रचा, जो दिन में प्रभुता करने के लिए, सूर्य। और वे कहते थे कि आज का दिन सूर्य का दिन। बोले क्यों? बोले इसने रोशनी दी है। लेकिन आज का दिन परमेश्वर के पुत्र का दिन, सन का दिन। और वो सन है एसोएन, यानी कि बेटा, यानी कि पुत्र। और उसने क्या किया? उसने कब्र के भी अंधेरे को, मौत के भी अंधेरे को क्या किया? दूर कर दिया। संडे के दिन वो जिंदा हुआ और कहने लगा ये है असली संडे। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर का पुत्र जिंदा और जीवित होकर कब्र के अंधेरे को चीरकर रोशनी बनकर आया और पिता के पास पहुंच गया, जहां पर करोड़ों करोड़ों सूरज की रोशनी रहती है। हालेलुया। हम लोग देखते हैं मत्ती की किताब 2 चैप्टर उसकी 11 वर्सेस कि हमें कौन से शनि की आराधना करनी चाहिए और किस प्रकार करनी चाहिए। दुनिया भी शनि की आराधना करती है और हम और आप भी शनि की आराधना करते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं? है ना? दुनिया भी शनि की आराधना करती है और हम भी शनि की आराधना करते हैं और आप भी शनि की आराधना करते हैं। दुनिया कौन शनि की आराधना करती है? और हम करते हैं समझ में आ गया? दोनों ही शनि की आराधना करते हैं। अब दोनों ही सन में अंतर समझना है क्या है, और दोनों ही सन कहां रोशनी कर सकते हैं, इस बात को समझना है। पढ़िए। हाँ जी, 2:11 पढ़िए बेटा। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। ये वो सन है जो मरियम के गर्भ से पैदा हुआ। कैसे पैदा हुआ? एक तो परमेश्वर ने कहा ओ चारों तरफ अंधेरा है, उत्पत्ति पहला अध्याय, पृथ्वी पर घोर अंधकार छाया हुआ था। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, दिन बनाया और उसने एक बड़ी ज्योति बनाई जो दिन पे प्रभुता करती है, सूर्य।
लेकिन दिलों में कौन प्रभुता करेगा? शैतान के ऊपर कौन प्रभुता करेगा? उस मन के भीतर जो अंधकार है उस पे कौन प्रभुता करेगा? उसके लिए परमेश्वर ने एक सन बनाया और कहा, हे मरियम, तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र जनेगी जिसका नाम यीशु होगा, जो जगत का उद्धार करता होगा। हालेलुया। और वो लोगों के मन के अंदर एक ज्योति जलाएगा। हालेलुया। और वह लोगों के हृदय रूपी अंधकार को दूर करेगा। हालेलुया। अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने पूरे घर में रोशनी कर दें, आस पड़ोस में रोशनी कर दें, लेकिन जहाँ जिस कमरे में आपका घर हो, जिस कमरे में आप रहते हो, वहाँ पर अंधेरा रखें और पूरी रात पूरे दिन हमेशा के लिए अंधेरा रखें, आपका कनेक्शन ना दिया लाइट का, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। आप कहेंगे पूरे घर में उजाला है, मेरे कमरे में लाइट ही नहीं लगाई, क्यों? तो ऐसा ही कुछ जीवन संसार के लोगों का था जब वे SUN सन की आराधना करते थे। उन्होंने उसके आगे बड़ी बड़ी ज्योतियां और दिए तो चढ़ाए और अपने घर के कोनों में रखना शुरू कर दिए, लेकिन उन्होंने अपने भीतर की कोठरी में, जहां पर मत्ती किताब में लिखा है कि तू अपनी भीतर कोठरी में जा, द्वार बंद कर और गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना कर। हालेलुया। अब वो कोठरी कौन सी है? बहुत से लोग क्या करते हैं, कमरे में जाते हैं, एक कमरा बंद करते, दूसरा कमरा बंद करते, तीसरे कमरे में जाते, बोले इससे प्रार्थना करूंगा। बोले क्यों? बोले यहाँ तो सुनेगा परमेश्वर। हालेलुया। वो कौन सी कोठरी? दो प्रकार की कोठरी, एक तो एकांतवास की और दूसरी कोठरी है आपके मन रूपी कोठरी। इसके अंदर कौन दिया जलाने जाएगा? कभी जलाया इसके अंदर? कभी कैंडल जलाई? मसीह लोग भी मोमबत्ती जलाते हैं, बोले यीशु मसीह तो सुन ही लेंगे। जब यीशु पे विश्वास नहीं आता, कहते चलो मरियम तो सुन ही लेगी। हालेलुया। चलो 2 कैंडल जलाएंगे, 5 संडे जलाएंगे, 11 संडे जलाएंगे। रस्में बना दी उन्होंने मोमबत्ती जलाने की। हालेलुया। बहुत से लोग हमारे पास भी आते हैं क्रिसमस को कि पास्टर जी हम आए मोमबत्ती जलाने के लिए, हमें जरूरत नहीं भाई। हालेलुया। तो आखिर अब आप अपने मन रूपी अंधकार को कैसे दूर करेंगे? जहां डर बैठा हो, कैसे काम चलेगा, कैसे घर चलेगा, कैसे परिवार चलेगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? जीवन की तमाम चिंताओं से अंधकार से भर गया दिमाग, और इतने में अगर पत्नी ने या पति ने किसी कुछ कह दिया तो क्रोध से भर गए, झगड़े से भर गए, रगड़े से भर गए, सड़क पे जा रहे हैं लोग, लड़े जा रहे हैं, आपस में मारकाट हुई जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके मन में अंधकार है। हालेलुया। आप किसी ऐसे शहर में जाएं रात के समय जहां पर घनघोर कोहरा हो, सर्दी का समय हो, और वहां पे कोई बल्ब भी नहीं जल रहा हो, और रास्ता कच्चा हो, और पता चल रहा हो कि कोई दूर तक कोई लाइट दिख रही है, तो क्या आप उस रास्ते में सही से चल पाएंगे? बहुत बार हो सकता है गिर भी जाएं, और संभल के चलें, और हो सकता है कि 10 मिनट का रास्ता 1 घंटे में पार कर पाए। हालेलुया। ऐसा आपके जीवन में हो सकता है। तो ये है वो अंधकार। जब लोगों के मनों में अंधकार होता है तब वे ठोकर खाकर गिरते हैं। हालेलुया। जब लोगों के मनों में अंधकार होता है तब एक बड़ी ज्योति को जो बनाई गई थी दिन पे प्रभुता करने के लिए, उसी से रोशनी करना चाहते हैं घर के भीतर, अपने मन के अंदर, लेकिन वे उसे पल भर के लिए आंखों से खोलकर देख भी नहीं पाते। हालेलुया। हालेलुया। अभी मैं पूछूं कि अगर आपके पास 3 कमरे हैं, आपके पास एक छोटी सी कैंडल है, मोमबत्ती है, आपके पूरे घर में अंधेरा है, आंधी तूफान चल रहा है, आप कैंडल पे ऐसे हाथ रख के ले जाओगे, तो आगे जो कमरा होगा उसमें क्या करोगे? पहले कैंडल दिखाना चाहोगे कि अंदर देखें क्या है, सांप बीछी तो नहीं है। ऐसे तो करते हैं सब लोग। हालेलुया। कैंडल को आगे करते हैं ना। अब बात आती है कि आपके मन रूपी अंधकार में आपको डर दूर करना है, आपके अंदर पाप को दूर करना है, क्रोध को दूर करना है, ये सब अंधकार है। रगड़े झगड़े को दूर करना है, तो क्या इसका ढक्कन खोलकर इसमें कभी दिया लगाते हो अंदर, ये देखते हैं कौन से कोने में कहां पर जाना है? बोले 7 शनिवार, 7 सोमवार, 7 बुधवार घर के कोने में रख देना। रख दिया। बोले सर फिर भी झगड़ा खत्म नहीं हुआ, क्या कारण है? किसने क्या डाला घर में, क्या कर रखा है, क्या हो गया घर के अंदर? बोले चलो ठीक है 11 कर लो, आटे का बनाओ इस बार, पत्थर का नहीं। हालेलुया। लगे पड़े लोग, उन्हें मतलब ही नहीं, पता ही नहीं। बोले घर में समय नहीं देते हैं आजकल, बाहर ज़्यादा रहते हैं, कुछ कर तो नहीं थे किसी ने, बहनें बेटियां, पति पापा भाई चाचा। हालेलुया। क्या हो गया, क्या कर दिया इन्होंने? बोले दिए जलाओ। अब जो दिए जलवा रहा है वो भी बड़ी ज्योति का शिकार है, और जो दिए जला रहा है वो भी बड़ी ज्योति का शिकार है। हालेलुया। दोनों को एक ही ज्योति पता है, जिसका नाम है सन, SUN, सूरज। हालेलुया। और बस उसी में लगे। लेकिन असली रोशनी तो होती है SON से, SO। हालेलुया। उसका नाम है सन, यानी कि पुत्र।
और वो किसका पुत्र है? परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और आज उसी का दिन है, क्योंकि आज का दिन है संडे, परमेश्वर के पुत्र का दिन। हालेलुया। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर का पुत्र, क्योंकि बाहर रोशनी नहीं करता, क्योंकि उसके पिता ने बाहर के लिए एक बड़ी ज्योति पहले से बना रखी है। बाहर आपको घर में रोशनी करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपके बिजली का बिल घर में आता होगा, क्योंकि एक बड़ी ज्योति यहाँ पर ऐसा लगा दी होगी बिजली वालों ने। हालेलुया। और चौराहे पे भी गांव में लगा दी होगी, है ना। सब व्यवस्था कर रखी है सरकार से लेकर, और आपके घर के मालिकों ने, सब ने। लेकिन अब आप अपने घर के मालिक हैं, आप अपने मन के मालिक हैं, आप अपने शरीर के मालिक हैं। इसके अंदर ज्योति कौन जलाएगा और इसके अंदर कहां से रोशनी आए, ये कभी आपने विचार नहीं किया। ये विचार करने के लिए आपको प्रभु संडे में लेकर आया है, अर्थात आज परमेश्वर के पुत्र के दिन। यदि आप इस बात को जानेंगे पवित्र शास्त्र से, जो यीशु मसीह ने कहा था पौलुस से कि हे पौलुस, तू मुझे सताता है, और पौलुस की आंखों पे दोपहर के समय इतनी बड़ी रोशनी आई कि वो सूरज से भी बड़ी रोशनी थी, और उसमें से आवाज आती है, हे शाऊल, मैं यीशु हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके जीवन के अंदर कोई भी प्रकार का अंधकार है, तो वो अंधकार आज यीशु मसीह के दिन में और उसके महिमामय स्वरूप के द्वारा, उसकी रोशनी के द्वारा आपके जीवन से जा सकता है। लेकिन आपको अपने मन मंदिर के अंदर वो ज्योति जलानी शुरू करनी होगी, जिसके लिए यीशु मसीह ने दुनिया में अवतार लिया। और यीशु मसीह ने कहा, आई एम लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं संसार की, मैं जगत की ज्योति हूं, और जो मेरे पास आता है वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। हालेलुया। अब व्यक्ति को अंधकार में नहीं रहना है, तो यीशु मसीह नाम की ज्योति को अपने मन मंदिर में स्थापित करना पड़ेगा। हालेलुया। और इसकी गारंटी वारंटी क्या है इस ज्योति की? हालेलुया। इस ज्योति की गारंटी और वारंटी ये है कि ये कभी खराब नहीं होती, और इसने कहा कि मैं जगत के अंत तक चलूंगा। हालेलुया। जगत के अंत तक यीशु मसीह ने कहा, मैं सदैव सदैव तुम्हारे संग रहूंगा, और जहां कहीं तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, आगे आगे चलूंगा। तो ज्योति हमेशा कहां चलती है? आप टॉर्च लेके उतरते हैं मोबाइल की, तो सीढ़ियां उतर रहे तो कहां देखते हैं? पीछे। कहां दिखाते हैं टॉर्च? आगे, कि भाई देखते हैं अंधेरा हो रहा है, चलो देखते हैं कहां पे क्या कैसा है। ज्योति कहां रहती है? आगे। तो यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, और ऊंची ऊंची और टेढ़े मेढ़े मार्गों को, ऊंचे पहाड़ों को सीधा और चौरस कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन अब यह ज्योति आपके जीवन में आएगी, यह रोशनी आपके जीवन में आएगी, क्योंकि उसका नाम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है, और वो इसीलिए रचा गया है। परमेश्वर का वचन बतलाता है कि हमें शनिवार को आराधना करनी चाहिए। एक सत्य है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में पढ़ते भी हैं। अब बात आती है कि पास्टर जी, ये तो हो गया SON संडे, लेकिन SUTERDAY क्या है? सैटरडे क्या है? इसके बारे में बताइए। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय 1 और 2 आयत को पढ़ेंगे, और बड़े ध्यान से इसको समझेंगे कि ये क्या है। पढ़िए। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का यूं आकाश और पृथ्वी और सारी सेना का बनाना पूरा हुआ, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और परमेश्वर ने 7वें दिन सारा काम समाप्त कर दिया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और 7वें दिन उसने क्या किया? विश्राम किया। और वो 7वां दिन है शनिवार का दिन। हालेलुया। अब हम बताना चाहते हैं कि वो समय गलत नहीं है। परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची, लेकिन 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया, और वो दिन है शनिवार का दिन। हालेलुया। लेकिन व्यवस्था विवरण 5 का 12 पढ़ें, और फिर मैं आपको इस भेद की बात में प्रकट करके ले चलूंगा। व्यवस्था विवरण 5 का 12 और 13 आयत क्या कहती है? व्यवस्था विवरण 5 का 12, 13, 14। हाँ, विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना। अब परमेश्वर ने कहा कि तुम क्या करना? विश्राम के दिन को मानना, और उसको पवित्र भी रखना। हालेलुया। और फिर, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी, तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है 6 दिन तो 6 दिन तो परिश्रम करना, अपना सारा काम काज करना, हाँ? परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। प्रेज द लॉर्ड। तेरे यहोवा परमेश्वर के लिए विश्राम दिन है। अब आपके जहन में 2 बातें आ जाती हैं।
कि चलिए ये तो हो गया इबादत का दिन, लेकिन परमेश्वर ने तो सबत का दिन ठहराया था और वो दिन था शनिवार का, और इसमें लिखा है शनिवार को इबादत करनी चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा तो कब मना किया? लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी आयत में जहां पर आपको परमेश्वर के वचन को समझने में सहायता मिलेगी और मदद भी मिलेगी। हालेलुया। उसमें हम लोग आपको ले जाने से पहले थोड़ी बातें करना चाहेंगे कि उस आयत को जब हम बोलेंगे तो आप उस आयत को समझ जाएंगे। जब उस आयत को हम पढ़ेंगे अपने मन से, आप समझ जाएंगे। यीशु मसीह एक आराधनालय में थे और वो दिन था सबत का दिन। हालेलुया। यीशु मसीह आराधनालय में थे और वो दिन था सबत का दिन। सबत के दिन यीशु मसीह एक व्यक्ति को चंगा कर देते। उस व्यक्ति में क्या कमजोरी थी, बता सकती है कलीसिया? सूखे हाथ का था, राइट। यीशु मसीह उसका चंगा कर देते हैं। उसका सूखा हुआ हाथ यीशु मसीह छूते हैं और उसी घड़ी उसका हाथ चंगा हो जाता है। फक्के और फरीसी और शास्त्री कहते हैं, व्यवस्था विवरण में लिखा है, व्यवस्था विवरण में लिखा है, क्या लिखा है? क्या पढ़ा अभी इन्होंने? पढ़िए, क्या लिखा है? तू विश्राम दिन को पवित्र मानना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। हाँ 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, हाँ परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। हाँ, तेरे लिए तो तेरे लोगों के लिए विश्राम का दिन है। हालेलुया। हालेलुया। अब वो शास्त्रियों ने, फक्के फरीसियों ने यही बात यीशु मसीह से कही कि लिखा है कि कोई काम मत करना, उस दिन किसी को चंगा भी नहीं करना। बैल को खूंटे से निकाल के पानी नहीं पिलाते क्या? यीशु ने वहां पर कहा। हालेलुया। तुम्हारा गधा यदि गड्ढे में गिर जाए, क्या तुम उसे निकालोगे नहीं? तो बोले हाँ जी निकालेंगे। शास्त्रियों से कहा तो बोले क्या मनुष्य का मूल उस पशु से ज्यादा उत्तम नहीं? हालेलुया। फिर यीशु ने एक बहुत बड़ी सामर्थी बात कही, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब फक्के फरीसी और शास्त्रियों ने जब यह बात कही तो आज के दिन इबादत क्यों करते हैं, इस बात के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी परमेश्वर है? हालेलुया। और इस बात को यीशु मसीह ने कहा तो अब समझिए कि जब आप सबत के दिन की इबादत करते हैं तो फिर आज परमेश्वर के पुत्र का दिन है, क्योंकि वो आज के दिन जिंदा और जीवित हुआ। इसका नाम है यीशु मसीह, जो परमेश्वर के पुत्र का दिन है। और परमेश्वर का पुत्र कहता है मैं सबत के दिन का भी प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर, इसलिए हम लोग संडे के दिन इबादत करते हैं। हालेलुया। संडे की इबादत से शैतान को बहुत हानि हुई। कैसे? क्योंकि उसने संडे में SUN लगा दिया और उसने बहुत दिन पहले, हजारों साल पहले बड़ी ज्योति की आराधना शुरू करवा दी। तो बड़ी ज्योति की जब आराधना शुरू करवा दी तो कई हजार के साल के बाद, आज के पीछे देखा जाए तो 2000 साल पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिसे हम कहते हैं SON, पुत्र। किसका? गॉड का, परमेश्वर का। हालेलुया। तो आज के दिन संडे यानी परमेश्वर के पुत्र का दिन। लेकिन भाई सूरज तो पहले बनाया था, सबसे पहले सूरज बना था। सबसे पहले क्या बना था? सूरज। वो सप्ताह का कौन सा दिन था? पहला दिन। ध्यान सुनिएगा सभी लोग, ध्यान है आप लोगों के पास? बांट दीजिएगा आपस में थोड़ा बहुत एक दूसरे को, जिस पर ध्यान ना हो। हाथ खड़ा करें जिस पर ध्यान ना हो। हालेलुया। ध्यान अगर आपके पास ज्यादा है, किसके पास ज्यादा ध्यान है? सबके पास ध्यान है। प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा है तो आप अपने पड़ोसी को जरूर दे देना। सुनो, हालेलुया। सो रहा था, कहना जागो। ऐसे करके अपना जो ध्यान ज्यादा है आपके पास उसको बांट देना, क्योंकि प्रमुख बात निकल जाएगी। वो सोचेगा क्या कहा था पास्टर जी, समझ नहीं पाए। हालेलुया। तो अब समझना है कि संडे, सन यानी पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। अब क्या किया शैतान ने? शैतान ने क्या किया? SUN की इबादत शुरू कराई। हालेलुया। और इस प्रकार लोगों ने उसको मानना शुरू किया और वो दिन ठहरा। लेकिन वो लोग क्या करते थे? यही कहते थे कि सबसे पहले क्या बना? बोले उजियाला। धरती के कई कीटाणु किससे मर जाते हैं? बोले सूर्य किरणों से। बोले कहाँ लिखा? बोले मलाकी में लिखा 4:2 में कि सूर्य की किरणें, धर्म का सूर्य उदय होगा
और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। उनने ये आयतें और पढ़ा दी उनको, देखो ये लिखा भी है इनके शास्त्रों में, सूर्य की किरणों द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। वो इस सूर्य को छोड़कर उस सूर्य में लग गए, वो हो गया ऐसी वैन। अब समझना है कि जब यीशु मसीह दुनिया में आए उस दिन का मतलब समझना है। हाँ पास्टर जी समझाओ तो, सस्पेंस क्या लगा रखा है, एक ही बात 3 बार बोल चुके हैं। हालेलुया। तो समझाते हैं क्योंकि आपकी जिज्ञासा बढ़ रही होगी। पहले दिन परमेश्वर ने उजियाले को बनाया अर्थात सूर्य को। पहला दिन था। यीशु मसीह जिंदा हुआ तो कौन सा दिन था? और सप्ताह कौन सा दिन था? वो कैसे पता वो पहला दिन था? पास्टर जी कहाँ लिखा पहला दूसरा बाइबल में? तो लिखा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। कौन सा दिन किया? 7वें दिन विश्राम किया। और 7वां दिन जो विश्राम का दिन होता है वो होता है शनिवार। तो परमेश्वर कहता है आखिरी दिन कौन सा हुआ? शनिवार का दिन। हालेलुया। और पहला दिन कौन सा हो गया फिर? संडे। तो यीशु मसीह जिंदा कब हुआ? जगत की ज्योति कब कब्र से निकली? तो पहली दुनिया में ज्योति आई वो संडे। हालेलुया। जो पहला दिन दुनिया का था, जब परमेश्वर ने बड़ी ज्योति बनाई और जो पूरी दुनिया में प्रभुता करे, जो सूर्य पर भी प्रभुता करता है, जिसका नाम यीशु मसीह है, जो सूर्य पर भी प्रभुता करता है, उसको भी परमेश्वर ने जिंदा किया संडे। हालेलुया। अब क्या वो सूर्य पर भी प्रभुता करता है? चलिए आपको हम कुछ आयतों को बताते हैं कि वो कैसे प्रभुता करता है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 23 आयत तक को समझेंगे, बीच बीच में आयतों को पढ़कर। पढ़िए 21। हाँ। नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। फिर परमेश्वर क्या कहता है? मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को यूहन्ना देखा। कहता है मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश जाता रहा। पढ़ते आइए मेरे साथ पढ़िए बेटा। हाँ। क्योंकि पहला आकाश और हाँ, पहली अच्छा, पृथ्वी जाती रही थी हाँ। और समुद्र भी ना रहा। समुद्र भी ना रहा। सोचिए पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतर। अब जो लोग वचन में पहली बार आए हैं उनको भी हम समझा देंगे, लेकिन जो पहले से हैं वो समझ सकते हैं कि जब आकाश ही जाता रहा तो आकाश के तारे कहाँ से रहेंगे? हालेलुया। आकाश की बड़ी ज्योति कहाँ से रहेगी? हालेलुया। ये जैसे आप चादर को लपेटते हैं, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि कागज के समान, चादर के समान परमेश्वर इसको लपेट लेगा। हालेलुया। और रख देगा साइड से। वो ज्योति जिसे ऐसी वन कहते हैं जो पहले दिन बनाई गई, वो हिलाई जाएगी। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे आने से पहले सूर्य क्या हो जाएगा? सूर्य लाल और चांद और सूर्य काला। हालेलुया। सूर्य काला हो जाएगा और चांद लाल हो जाएगा। ये दोनों बच्चे बहुत आशीष पाएंगे। हालेलुया। इस कलीसिया के मजबूत बच्चे बनेंगे। प्रभु आशीष दे। हालेलुया। तो सूर्य काला हो जाएगा और चांद लाल हो जाएगा। और लिखा है कि सूर्य अपनी सतह छोड़ देगा, गिर जाएगा। कहां लिखा पास्टर जी? चलिए बाइबल से अलग बताते हैं कहां लिखा है। नासा की रिपोर्ट देखिए, वैज्ञानिकों का चैनल देखिए डिस्कवरी, और उसमें ये देखिए कि सूरज कितने साल बाद टूट जाएगा, गिर जाएगा, सूरज टुकड़े हो जाएंगे। तो नासा की रिपोर्ट आपको यूट्यूब या अन्य चैनलों में मिल जाएगी, जहां पर आपको सूर्य के बारे में बताया जाएगा कितने हजार या कितने करोड़ साल से चल रहा है और किस प्रकार से वो टूटेगा, विस्फोट होगा और वो बिखर जाएगा। हालेलुया। अब आप बाइबल को पढ़िए, जो अभी प्रकाशित वाक्य में पढ़ाया। क्या पढ़ा प्रकाशित वाक्य में? पढ़िए। फिर मैंने नए आकाश और नहीं बेटा, पहली आयत से पढ़िए जो मैंने पढ़ाई थी। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही ना आकाश रहा ना पृथ्वी रही। हालेलुया। ये होगा धरती पर। तो जिसकी लोग संडे SUN की इबादत करते हैं, ढूंढेंगे आकाश कहाँ गया भाई, और बड़ी ज्योति आई नहीं आज। क्योंकि लिखा यीशु मसीह ने कहा मत्ती किताब में, रात तो होगी लेकिन सुबह नहीं होगी। हालेलुया। रात होगी परंतु सुबह नहीं होगी, वो ऐसी रात होगी। तब कहां से करेंगे बड़ी ज्योति का सामना?
कहां से ढूंढ लेके लाएंगे उस ज्योति को? हालेलुया, हालेलुया। और इसके साक्ष्य पवित्र बाइबल के अलावा आप वैज्ञानिकों से पूछिए, बताएंगे वो आपको कि कैसे कैसे धरती पर पृथ्वी से आकाश से उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरेंगे, और कैसे कैसे एक एक तारा पृथ्वी से 100 200 गुना बड़ा है, और कैसे पृथ्वी पर टकराएंगे। और यही बात बाइबल में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सच्ची ज्योति की आराधना करिए, और वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, सच्ची ज्योति अंधकार में चमकती है, और वो ज्योति जो स्वर्ग उतरी है, यीशु मसीह कहते हैं वो मैं हूं। हालेलुया। और वो साफ साफ कह देता है, आई एम लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं संसार की ज्योति हूं। हालेलुया। अब बात आती है जो ये आयत पढ़ी, जिसको अभी जाना, उसके विषय में समझेंगे। 22वीं आयत में पढ़िए इसकी 22। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, हाँ, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसकी 20 आयत पढ़िए। 5वीं गोमेदेक की, 6वीं मणिके की, 7वीं पीतमणि की, 8वीं पेरोज की, 9वीं पुखराज की, 10वीं लहसनिये की, 11वीं धूम्रकांत की, और 12वीं याकूत की थी। 12 फाटकों 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। ये स्वर्ग का दर्शन बताया जा रहा है ना? वहीं का है, बताइए कहाँ का है? दरवाजे का, नया यरूशलेम, नई पृथ्वी। जब ये पृथ्वी नष्ट कर दी जाएगी, आपने सुना हो कयामत का समय आएगा, सारे इंसान मर जाएंगे, पृथ्वी पलट जाएगी, नई पृथ्वी बनेगी, नया आकाश होगा। उसी के बारे में बाइबल में लिखा है। वो नया यरूशलेम धरती पर उतरेगा तो कैसा होगा? लिखा, कांच के समान चमक रहा होगा, कोई सूरज की जरूरत नहीं उसमें रोशनी करने के लिए। स्वर्ग में कोई सूर्य नहीं, वहां पे परमेश्वर के मुख के द्वारा ही रोशनी होती है। हालेलुया। और परमेश्वर के मुख में करोड़ों करोड़ों सूरज की रोशनी विद्यमान है, उसको किसी सूर्य की जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर की संतानों को है। हालेलुया। परमेश्वर ने धरती पर इतनी अनमोल चीज बनाई जिसका नाम था इंसान। हालेलुया। लेकिन जब पृथ्वी पर परमेश्वर ने देखा तो क्या देखा? सब सन की आराधना कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, गलत बात है? क्यों? सन परमेश्वर के पुत्र को मानना अच्छी बात है? नहीं, मैं सन की बात कर रहा था, यीशु की, परमेश्वर के पुत्र की। हालेलुया। लेकिन सन को आराधना करना गलत है, सही है कि नहीं? सन की आराधना गलत है कि नहीं? हाँ, ऐसी यानी कि गलत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि दोनों ही सन है, और दोनों ही पहले दिन रचे गए हैं, और दोनों ही की महिमा धरती पर लोग करते हैं। लेकिन एक की महिमा नष्ट हो जाएगी और एक की महिमा बनी रहेगी, और फिर नई यरूशलेम में वही मसीह होगा और उसका ही राज्य होगा, और उसी की ही इबादत की जाएगी, और फिर कोई दूसरी रोशनी, फिर कोई दूसरा राजा नहीं होगा। हालेलुया। यह पवित्र शास्त्र में लिखा है, वो है अगम्य ज्योति। अब हम लोग देखते हैं 23 आयत, लास्ट आयत को देखिए इसकी। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसमें साफ साफ लिख दिया है कि जो नया नगर बनेगा इस पृथ्वी के बाद, जब नई दुनिया बनाई जाएगी, उसमें सूर्य और चांद की आवश्यकता नहीं होगी। ढूंढते रह जाएंगे, गए कहां? हालेलुया। तो फिर प्रैक्टिस करिए उसकी जो सदा सदा के लिए बना रहेगा, और उसका नाम है अभिषिक्त मुक्तिदाता, परमेश्वर का पुत्र, महाराजाधिराज यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जिसका सिंहासन अभी बताया, जिसकी सड़कें बताई हैं कि वो यरूशलेम होगा कैसा। हालेलुया। उस परमेश्वर की पुत्र की इबादत करते हैं हम और आप, उस अगम्य ज्योति की इबादत करते हैं जो अब से लेकर और नई दुनिया तक था और है और रहेगा। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का वचन, जो धरती पर जिंदा और जीवित हुआ और कब्र के और मौत के अंधेरे को भी चीर कर बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह के आगे, एक सन के आगे दूसरे सन को छिपना पड़ा। जानते हैं कौन से सन के आगे कौन सन को छिपना पड़ा? एसओएन के आगे एसओएन।
प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष इस बेटे को, हालेलुया। आइए देखते हैं, इसके साक्ष्य देखते हैं, इसके प्रमाण ढूंढते हैं बाइबल में, क्या वास्तव में ऐसा ही हुआ या फिर आपको गलत सुसमाचार दिया जा रहा है। आइए इसकी पुष्टि करते हैं और इसकी खोज करते हैं बाइबल में। लूका की किताब 23 चैप्टर, उसकी 44 और 45 वर्सेस, 23 अध्याय 44 और 45 पढ़िए। लूका लगभग दोपहर से तीसरे पहर बस यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। किस पर चढ़ाया गया? सूली पर। जानते सूली कैसी थी? हालेलुया। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। अब जब यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया तो लिखा है कि लगभग दोपहर का समय था। पढ़िए बेटा। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छा गया। जब यीशु मसीह का प्राण निकला, जब यीशु मसीह ने अपना प्राण त्यागा इस सूली पर, तो उसी समय क्या होता है, यीशु मसीह के इस काम के द्वारा लिखा है कि पूरे यरूशलेम में दोपहर के तीसरे पहर तक अंधेरा छाया रहा। इस सन के आगे उस सन को छिपना पड़ा। हालेलुया। आगे पढ़िए। और सूर्य का उजियाला जाता रहा। सूर्य का उजियाला, उस सूर्य की रोशनी का जिसको दुनिया की किसी भी गुफा में जाने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उस सूर्य की किरणों को यहाँ पर अपना उजाला छोड़ना पड़ा। और जहां यीशु मसीह था, जो परमेश्वर का सन, परमेश्वर का बेटा था, जो अगम में ज्योति है, जो सारे जगत की ज्योति है, उसके आगे इस सूर्य को अपना उजाला बंद करना पड़ा। फिर और मंदिर का पर्दा भी दो भागों में फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने ये कहा, मैं अपना आत्मा पिता तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और इस यीशु मसीह ने जब अपने पिता को याद किया तो उस सूर्य को छिपना पड़ा और वो दोपहर से तीसरे पहर तक छिप गया, अंधकार में बदल गया, उसका उजाला जाता रहा। लोगों ने कहा, ये दिन में रात कैसे हो गई, ये कैसे हो सकता है? अरे जब अगम में ज्योति आ सकती है, जब पौलुस के आंखों पर एक बड़ी ज्योति आई, उसकी आंखों पर ठहर गई, दोपहर का समय था, उसकी आंखें कई दिन तक, 3 दिन तक देख नहीं सकी, इतनी रोशनी थी यीशु मसीह के अंदर। हालेलुया। और वो पौलुस कहता है, तू कौन है? तो वो कहता है, मैं यीशु हूं। वही यीशु जब अपने आत्मिक स्वरूप में पिता के पास जाता है और कहता है, पिता, मैं अपना आत्मा तुझे सौंपता हूं, उससे पहले तक सूर्य शर्मा जाता है और तुरंत अपनी रोशनी को छोड़ देता है और उस सन के आगे, SON के आगे SUN को छिपना पड़ा। हालेलुया। और उसे अपनी रोशनी छोड़नी पड़ी। तो अब आप ध्यान रखें, युवा पीढ़ी और सभी लोग, कि किस संडे में आप आना चाहते हैं और किसको आप नतमस्तक होकर नमस्कार करना चाहते हैं और किसका सुबह उठकर दर्शन पाना चाहते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार और उनके विश्वास के अनुसार यीशु मसीह के प्राण त्यागते समय सूर्य को अपनी रोशनी गंवानी पड़ी और छोड़नी पड़ी। यीशु मसीह से चेले ने पूछा कि बता, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा? तो यीशु ने क्या कहा? क्या होगा? धरती पर लड़ाइयों की चर्चा सुनी जाएगी, एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई करेगी, पाप की अधिकता हो जाएगी और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, सूर्य काला हो जाएगा और चांद लाल हो जाएगा और रात होगी, फिर कभी दिन नहीं होगा। हालेलुया। तभी परमेश्वर का पुत्र हजारों हजार स्वर्गदूतों के साथ सफेद घोड़े पे सवार होकर बादलों पर क्या होगा? हालेलुया। यह है यीशु मसीह के प्रकट होने का समय। जब यीशु मसीह सूली पर प्रकट हुआ और कहता है, पिता, मैं अपना आत्मा तुझे देता हूं, जब आत्मा देने की बात आती है तभी सूरज वहां से छिप जाता है और अलग हो जाता है कि अब इस बड़ी रोशनी के आगे मेरा क्या काम। हालेलुया। और जब फिर यीशु मसीह बादलों पर आएगा लाखों लाख स्वर्गदूतों के साथ, तब भी वो कहता है, सूरज, अब मेरा वैल्यू कहां, अब मेरी जरूरत कहां, अब तो मैं गिरा दिया जाऊंगा। जो गिरा दिया जाएगा उसके पीछे क्यों पड़े हो? जो आएगा उसके पीछे पड़ो, जहां कभी अंधेरा नहीं होगा, जहां कभी रोशनी खत्म नहीं होगी और जहां की बैटरी कभी खत्म नहीं होगी।
हालेलुया। और वो हमेशा हमेशा जलता आया है और हमेशा हमेशा जलता रहेगा। ये है एक सच्ची इबादत। हालेलुया। मिस्र के लोगों ने भी ऐसा ही किया था, जिसने मूसा को और याकूब के वंश को गुलाम बनाया था। उनके भी इष्ट हुआ करते थे, सूर्य और पृथ्वी को देवी और देवता करके माना करते थे और वे अन्य प्रकार के ईश्वर की आराधना करते थे। लेकिन क्या हुआ, जब मूसा 40,000 लोगों को लेकर निकला तो जो राजा था फिरौन था, वो जब राजा अपने रथ पे सवार होकर जा रहा था तो उसका रास्ता किसने रोका था? एक लाल समुद्र ने रास्ता रोका, लेकिन लाल समुद्र में पहुंचने से पहले रास्ता किसने रोका? एक आग के खंबे ने। हालेलुया। एक आग का खंबा आसमान से उतरा और उसके सामने खड़ा हो गया। वो कह रहा है, ये आग का खंबा कैसा है? मंत्री कहता है, लौट चल, उनके संग यहोवा है। वो आग का खंबा का अर्थ है एक ज्योति ने रास्ता रोका। हालेलुया। और उस राजा को अपना रथ वहां रोकना पड़ा। परमेश्वर कहता है कि जब वो मसीही बादलों पर आएगा तो हरेक की चौकियां पलट जाएंगी और हरेक की बेड़ियां जो प्रभु यीशु के लोगों को रोकने के लिए बांधी गई होंगी वे भी खुल जाएंगी। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, आपको यहाँ पर जो सुसमाचार आज दिया गया उसमें कुछ और बातें भी करनी बाकी हैं, जैसे कि व्यवस्था विवरण के 4 अध्याय उसकी 19वीं आयत को आपने पढ़ा था। एक बार फिर उसे देखें। क्या पढ़िए? व्यवस्था विवरण 4 का 19। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य चंद्रमा जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य और चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण जब देखो तब बहक कर उसे दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर से सब देश वालों के लिए रखा है। तुम ऐसा मत करना कि आकाश की ओर देखो तो उन सूर्य और चांद को देखकर उन्हें दंडवत करने लगो, जिनको तुम्हारे परम पिता परमेश्वर ने उन्हें रोशनी के रूप में रखा था। हालेलुया। अच्छा पास्टर, आज रोशनी करेगा, क्या हम उस दंडवत नहीं करेंगे? करो इसको भी दंडवत। हालेलुया। हालेलुया। लैंटन को करो। करते हैं कुछ लोग, कैंडल को करते हैं कुछ लोग। यीशु मसीह के आगे कैंडल जलाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले। वे दुनिया का बड़ा क्रूस पहनते हैं, पाप करते हैं, नशा करते हैं और तमाम प्रकार की बुरी फिल्म से लेकर बुरी चीजें, गंदगी फैलाते हैं पूरे वर्ल्ड में और तमाम प्रकार की गंदगियों को बढ़ावा देते हैं। वे एक मोमबत्ती जलाकर कहते हैं, यीशु मेरे दिल में आ। हालेलुया। अब समझना है कि हम किस ज्योति के बारे में कहना चाहते हैं, किस रोशनी के बारे में कहना चाहते हैं। यहाँ पर सिर्फ विरोध इस बात का नहीं कि सूर्य को ईश्वर करके मानने वाले ही गलत हैं। यहाँ पर उनका भी कसूर है जो मोमबत्ती को जलाकर यीशु के पत्थर के आगे रखते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि हे माँ मरियम अपने पुत्र से कह दे कि मुझे चंगा कर दे और मैं 5 संडे आऊँगा और मोमबत्ती जलाकर जाऊँगा। हालेलुया। ऐसी इबादत लिखा है व्यवस्था विवरण के अंदर, मत करना। तुम आकाश की ज्योतियों को देखकर उन्हें दंडवत मत करने लगना। हालेलुया। और ऐसी रोशनी करने वाला और ऐसी रोशनी की इबादत करने वाला व्यक्ति कभी भी सच्चे परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। इसीलिए व्यवस्था विवरण के अंदर ये आज्ञा लोगों को दी गई थी, लेकिन फिर भी धरती पर लोगों ने जो सामने बड़ी ज्योति दिख रही है उसी को ईश्वर करके मानना शुरू किया और सच्चे पिता से अलग हो गए। उनमें तमाम प्रकार की बुराइयां, रगड़े और झगड़े उत्पन्न हो गए। उनमें व्यभिचार और चोरी और हत्या उत्पन्न हो गई और उनके घरों में रोना और दांत पीसना, उनके घरों में कलेश और तमाम प्रकार के अंधकार की शक्तियों का, भूत प्रेतों का साया घर के अंदर मंडराने लगा और वे बहक गए और वे डर गए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उनके पास से पिता की महिमा अलग हो गई। लेकिन व्यवस्था विवरण के अंदर 4:19 के बाद 4:20 पढ़िए और देखिए क्या लिखा है। और तुमको यहोवा, और तुम सब लोगों को यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है। हाँ, वही भट्टा लोहे का जो बताया मैंने। हालेलुया। लोहे को गलाने के लिए कितनी रोशनी चाहिए होती है, कितनी आग चाहिए होती है? कई हजार गुना उसकी आग को दहकाया जाता है, तब वो लोहा जो है पिघल कर पानी
बन जाता है। तो वो कहते लोहे भट्टे सरी का इतनी तेज इतनी रोशनी परमेश्वर की थी कि उस फिरौन राजा के सामने खड़ी हो गई थी, और जब मूसा समुद्र में जब तक पार नहीं कर लिया तब तक वो रोशनी वहां से छोड़ती नहीं है। आपके जीवन के अंदर भी जब यीशु मसीह नाम का सन जो परमेश्वर का पुत्र बनकर आया, सन ऑफ गॉड, जब आप उसकी इबादत संडे के दिन करते हैं और आकर प्रार्थना सुनते हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र के बहुत करीब आ जाते हैं। और जब सच्ची ज्योति को अपने दिल में रखते हैं तो आपके हृदय का अंधकार मिट जाता है, हृदय की बुराइयां मिट जाती हैं, और फिर आपको बाहरी कोई ज्योति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके भीतर इतनी तेज इतनी रोशनी होगी, इतने लोहे को भस्म करने वाली हजारों हजार गुना दहकने वाली आग आपके अंदर होगी। इस आग के पास कोई भी दुष्ट आत्मा कोई भी शैतानी ताकत नहीं आ सकता। हालेलुया। मैंने एक दिन अपने ऑफिस में कार्य करते हुए अपने बॉस से पूछा, सर ये बताइए कि आप इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया से काम करते हैं, अभी आप 35 की एज के लगभग होंगे, आप ये सिगरेट क्यों पीते हैं? बोले इसके पीछे एक कहानी है। अच्छा क्या कहानी है? पिताजी की छीन के पीते थे, छिपा के? नहीं बोले ये नहीं। बोले मेरा गाँव से स्कूल बहुत दूर था और लौटते हुए हमें रात हो जाती थी। रास्ते में एक बाग पड़ता था, उस बाग में चुड़ैल भूत साया था। सब कहते थे कि भूत प्रेत बहुत है। तो हमने फिर किसी ने कह दिया कि रात को आता है, थोड़ा बीड़ी पी लिया कर, उसकी रोशनी से जो उसकी जो आग होती है उससे भूत प्रेत नहीं आएंगे। जब तक इंटर पास किया तब तक बंडल के बंडल खत्म करता चला गया। अब स्टैंडर्ड बढ़ा लिया है, बीड़ी से सिगरेट पे आ गया हूँ। हालेलुया। जब मैंने बाइबल को पढ़ा, जब इस आयत को पढ़ा, मुझे अपना बॉस आया याद, मैं बंद करके बहुत देर हंसता रहा अपनी बॉस की बातों को सोचकर कि वो छोटी सी रोशनी से, आग से भूत प्रेत डरता है, लेकिन जब आग का भट्टा, लोहे को भस्म करने वाला भट्टा आपके अंदर हो जाएगा तो सोचो कितने किलोमीटर तक का भूत प्रेत आपसे डरेगा। हालेलुया। वो छोटी सी आग से पूरा बाग पार कर गया। हालेलुया। और आप इतनी बड़ी अगर आग लेके चलेंगे तो आप सोचो कि सारे नरक के फाटक को पार करके स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। मैं बहुत ज्यादा उस दिन खुश हुआ, हंसता रहा, उसको याद करता रहा, उसका नंबर नहीं, लेकिन सोचता रहा। हालेलुया। तो इसलिए आपके जीवन के अंदर जब आपके जीवन में सप्ताह का वो दिन आता है जो संडे है, हालेलुया, तो आप अपने बच्चों से कहिए चलो आओ आज सन के पास चलें और जीवन का जल उसी से लें। हालेलुया। अच्छा पापा जी आप कह रहे जीवन का जल उसी से ले, पड़ोसी वाला तो जल दे देता है लोटा में भरकर। आप कह रहे हो जल ले, जल दें उसे, जल ले ले उससे। तो ध्यान रखें कि जो सन ऑफ गॉड है, परमेश्वर का पुत्र, ये कहता है मैं जीवन का जल भी हूं। मेरे अंदर जितनी आग है मेरे अंदर उतनी शीतलता भी है, ये यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। उसकी आग बुझाने के लिए करोड़ों लोग लगे हैं पानी डालने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं बुझ रहा है। वो ऐसा बुझाया जाएगा कभी निकलेगा ही नहीं। हालेलुया। जब उसके ऊपर यीशु मसीह का जीवन का जल गिरेगा तब वो हमेशा हमेशा के लिए कागज के समान लपेट कर फेंक दिया जाएगा, तब नया यरूशलेम उतरेगा। तब ये सूर्य आराधना करने वाले लोग उस सूर्य को ढूंढते रह जाएंगे, मिलेगा ही नहीं। सिर्फ एक मिलेगा जिसका नाम है सन ऑफ गॉड। हालेलुया। और वो SON है, वो परमेश्वर का पुत्र है। और उस सन की आराधना मत करो जो SUN है, उस सन की आराधना करो जिसे SON कहते हैं, सन ऑफ गॉड कहते हैं। और उसी के दिन से आज दिन बना संडे, SON डे। हालेलुया। तो आज जब आप उसकी इबादत करते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा में चलते हैं। और इस प्रकार से आपको प्रभु के वचन में और थोड़ा सा लेके चलते हैं। भजन संहिता 104 उसकी दूसरी आयत क्या कहती है? 104 उसकी दूसरी आयत। अभी मैंने आपको आयत पढ़ाई थी जिसमें लिखा था कि आकाश में छोटी और बड़ी ज्योति को दंडवत मत करने लगना, अभी पढ़ाया था। अब पढ़िए भजन संहिता 104 में क्या लिखा है SON के बारे में, परमेश्वर के पुत्र के बारे में है। जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। बताइए, अब वो वाली ड्रेस मत याद रखिएगा जिसको एक फिल्म स्टार ने पहला लाइट वाइट यहाँ लगा ली तो ऐसे ऐसे करके आ गया था। हालेलुया। तो वो वाली लाइट नहीं, लेकिन वो चादर कोड़ लेता है जो उजाले की बनी हुई है। हालेलुया। वो कौन है? परमेश्वर, जो परम पिता है, जिसे खुदा बाप कहते हैं, वो चादर पहनता है उजाले की।
और आकाश को तंबू के समान ताने रहता जैसे है। घर की छत बनाते हैं और पहले जमाने में तंबू पंडाल बनाते थे शादी विवाह के लिए, ऐसे परमेश्वर ने तंबू आकाश को तान रखा है और उजाले के समान चादर को ओढ़ लेता है। तो आप उस परमेश्वर की इबादत करना चाहेंगे या चादर की इबादत करना चाहेंगे? हालेलुया। किसकी करना चाहेंगे? बोले पास्टर जी अभी अभी तो हम आपका वचन सुन रहे हैं तो चादर पर ध्यान नहीं है मेरा, परमेश्वर पर ध्यान है। हालेलुया। तो परमेश्वर का पहला स्वरूप ध्यान रखिए, परमेश्वर उजाले की चादर को क्या करता है? ओढ़े रहता है। फिर क्या लिखा बेटा, पढ़िए। और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। और आगे, जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। समझिए क्या दर्शन देख रहे हैं भजन संहिता के अंदर दाऊद। वे सारी बातें यीशु मसीह के आने वाली बता रहे हैं। मेघों को क्या बनाता है? अपना रथ बनाता है। यीशु मसीह किस पे आएगा? बादलों पर सवार होकर। हालेलुया। बादलों की सवारी करके आएगा। घोड़ा तो होगा ही होगा, लेकिन घोड़ा चल किस पे रहा होगा? बादलों पर। हालेलुया। तो क्या कहता है दाऊद भजन संहिता के अंदर? वह मेघों की रथों की सवारी कर आएगा और पवन के पंखों पर चलता है, और हवाओं में उड़ता हुआ पवन के पंखों पे चलता है, जो पवनों को अपने दूत और पवन को अपना दूत मैसेंजर बनाता है और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता और है। आग उसकी शहर पना बनती है। आग उसके चादर चल के रक्षा करती हुई चलती है। हालेलुया। जो यीशु मसीह कहता है आई एम लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं खुद वो आग हूँ। हालेलुया। इसीलिए तो यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तुम्हें, यूहन्ना कौन था? जो बपतिस्मा देता था। यूहन्ना ने कहा मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। अब मैंने सोचा है कि इस साल बपतिस्मा होंगे मैं लोगों को आग से दूं। हालेलुया। पिछले साल मैंने जल से दिया, लेकिन इस बार सोच रहा हूँ कि आग से दूं। कितने लोग लेना चाहेंगे आग से? फिर से हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये आग क्या है इसको समझना है। ये आग वो चूल्हे की आग नहीं है। हालेलुया। ये आग पवित्र आत्मा की आग है। जैसे कि आग में जो भी डालो क्या हो जाता है? वो भस्म हो जाता है। जब पवित्र आत्मा रूपी आग हमारे आपके ऊपर उतरती है, जैसे अभी आप बैठे पवित्र आत्मा उतरेगी, जब वो आग उतरेगी अंदर के पाप, बुराई, लड़ाई, झगड़े, क्रोध, द्वेष, निंदा, छल, कपट, ये सब उसमें जलकर नष्ट हो जाना चाहिए। ऐसे आग कहते हैं। आप जलाना ना चाहेंगे, जब पवित्र आत्मा उतरेगी उसकी आग से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो वो यीशु मसीह के विषय में कहता है कि जो मेरे बाद आने वाला है मैं उसके जूती के बंद भी खोलने के योग्य नहीं, और वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। यही लिखा था कि जल और आत्मा से देगा। आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। तो इस वर्ष भी क्या देना है? आग से ही बपतिस्मा सबको लेना है। तो क्या पिछली बार वालों ने आग से नहीं लिया था? पवित्र आत्मा नहीं मिला था? आग उतरी थी आपके ऊपर भी। हालेलुया। इसी को आग कहते हैं। तो अब परमेश्वर का वचन समझना है। जो मैं समझाना चाहता हूं कि उस सन के अंदर जो आपको आज दिखता है SUN, आग है उसके अंदर। साइंस कहती है हालेलुया कि उसमें जैसे आपके अंदर घर में तंदूर भटकता है, ऐसे उसके अंदर विज्ञान कहता है कि विस्फोट होते रहते हैं और वो आग जो उसके अंदर जलती रहती है, अपने आप उत्पन्न रहती है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर का पुत्र है वह आग है, और यूहन्ना उसके विषय में कहता है कि जब वो आएगा मसीह तो वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, दीक्षा देगा। हालेलुया। यानी उसके अंदर आग है, और वो जब आग है तो वो अपने आप को कैसे प्रकट कर रहा है? ज्योति के रूप प्रकट कर रहा है। हालेलुया। आपके पास घर में चूल्हा जलाने के लिए जो माताएं बहनें बैठी हैं, गांव में अगर रही होंगी कभी, तो लकड़ी का जब चूल्हा जलता है, लकड़ी का चूल्हा जलाया, मिट्टी के चूल्हे। वेरी गुड, बहुत समझदार बहनें हैं। अभी सब बहनें हाँ लकड़ी का चूल्हा। हालेलुया। मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी जलती है उसके अंदर। हालेलुया। तो अब लकड़ी जलाते हैं जब आप लोग, तो उसे जलाने के लिए माचिस का इस्तेमाल करते हैं या कहीं से एक बहुत बड़ी मसाल लेके आते हैं? माचिस का इस्तेमाल करते हैं। बताना ये चाहता हूं कि उसमें आग है, लेकिन वो कहता है आई एम लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वो ज्योति के रूप में प्रकट हुआ, लेकिन उसके अंदर है अंगारा। हालेलुया। उसके अंदर है आग।
छोटी सी चिंगारी पूरे वन में आग लगा सकती है, पूरे जंगल में आग लगा सकती है। उसी प्रकार वो ज्योति के रूप में प्रकट होता है और वो ये कहता, मैं वो आग हूं जो स्वर्ग से उतरा हूं ताकि तुम्हारे अंदर के पाप और अंधकार को नाश करूं और ज्योतिर्मय बनाऊं। हालेलुया। जिसकी आप इबादत करने के लिए आज बैठे हैं उसे कहते हैं सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र। और जिसकी संसार इबादत करता है उसे कहते हैं सन, SUN, रोशनी देने वाला। हालेलुया। इसलिए हमें दोनों इबादत को सीखना है। अब हम लोग चल रहे हैं बिल्कुल वचन के आखिरी समय में। दानियल की किताब 2 अध्याय उसकी 22 आयत को देखें कि आखिर यीशु मसीह के विषय में पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है। पढ़िए। दानियल 2 को यस, वेरी गुड। वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और वह जानता है कि अंधियारे में क्या है। और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। और जो परमेश्वर का पुत्र है उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पूर्वजों का परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, सनातन परमेश्वर एक ही है, जिसका कोई रूप, जिसका कोई रंग नहीं। और वो कहता है कि मैंने अपने पुत्र को दुनिया में भेजा जिसका नाम SON है, सन है, यानी यीशु मसीह है। और उसको भेजा और उसके संग प्रकाश हमेशा बना रहता है और वो चादर ओढ़ता है उजाले की। हालेलुया। उसकी चादर में रोशनी निकलती है, सामर्थ्य निकलती है। हालेलुया। कैसे पता? एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी और वो बहुत वैद्य और हकीमों के पास गई। उसने कहा कि मेरी बीमारी चंगी हो जाएगी, लेकिन बहुत वैद्यों ने पैसा ले लिया, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। उसको पता लगा कि हमारे शहर में यीशु मसीह आए। वो लौट भाग कर गई, देखा तो बहुत भीड़ थी। उसने कहा मैं अपनी बीमारी बताऊंगी, बहुत से लोग हैं, हंसेंगे, क्या करूं? हे प्रभु, मैं आपकी यीशु मसीह कपड़े को छूना चाहती हूँ। यदि मैं भीड़ में जाकर तेरे कपड़े को छू लूंगी, तेरे इस चादर को छू लूंगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और ऐसा विश्वास करके वो भीड़ में गई। उसने पीछे से यीशु का चादर छू लिया और जो ओढ़े हुए था, तो उसमें से सामर्थ्य निकली और उसी घड़ी वो स्त्री जान गई कि मेरा लहू बहना बंद हो गया। और उसने कहा हे प्रभु, अब मुझे चंगाई मिल गई। लेकिन यीशु ने कहा मुझ में से सामर्थ्य निकली है, कोई चंगा हुआ है। उसने कहा मुझे किसने छुआ? पतरस कहता है हे प्रभु, तेरे ऊपर तो भीड़ की भीड़ गिरी जा रही है, यहाँ से भी लोग छू रहे, वहां से भी छू रहे, अब ऐसे में क्या बताऊं? हालेलुया। औरत आके बोली हे प्रभु, मेरी कैसी भलाई हुई है, मैंने आपको छुआ, मेरे 12 साल से रोग था और चंगा हो गया। हालेलुया। अब यही बात इस बच्चे ने भी पढ़ी बाइबल से। दोबारा पढ़िए। वह गुणी और गुप्त बातों को प्रकट करता है। चादर पढ़िए। हाँ, हालेलुया। जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। वो कौन है? हालेलुया। अब उसको तो छूने जा नहीं सकते लोग, उसमें पानी डालते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ वाली चादर जो है, यीशु मसीह जो चादर को ओढ़े हुए है, वो उजियाले की चादर है। और इसका दर्शन देखिए पुराने नियम में लिखा हुआ है। हालेलुया। जिस रोशनी के विषय में आपको बताना चाहता हूँ, तो आप उस रोशनी की इबादत करिए जो कभी बुझने की नहीं, जो इस दुनिया में रहेगी। जब ये दुनिया नाश हो जाएगी, कयामत कहते हैं, जिसे भारतीय शास्त्रों में कलयुग कहते हैं, खत्म हो जाएगा। जब ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, नया युग आएगा। वो नई पृथ्वी के विषय में नया यरूशलेम लिखा बाइबल के अंदर, उसमें भी इसी युग की इबादत होगी, इसी सन ऑफ गॉड की इबादत होगी। हालेलुया। और यही ज्योति वहां पर होगी और फिर वहां सूर्य की कोई जरूरत नहीं। अच्छा पास्टर जी, विज्ञान का आपने हवाला देकर कहा था कि जाओ नासा की रिपोर्ट देख लो और बता देंगे कि सूर्य कैसे काला हो जाएगा। हालेलुया। विस्फोट हो जाएगी। चलिए एक रिपोर्ट और देखिए नासा की जाकर, और डिस्कवरी में देखिए कि पृथ्वी के चारों तरफ ब्लैक होल है, अंतरिक्ष में ब्लैक होल है। और यदि ब्लैक होल में पृथ्वी चली गई, सपोज कि अभी आपकी ट्यूबलाइट यहाँ पर लगी है, यहाँ तो रोशनी हो रही है, लेकिन पूरी नारायणा में लाइट नहीं है, सिर्फ यहीं पे इन्वर्टर लगा हुआ है। अब रात को आप बाहर निकलेंगे तो कहीं उजाला देखेगा? रोशनी कहाँ है? सिर्फ यहाँ। ब्लैक होल ऐसा ही है। और विज्ञान कहता है जब ब्लैक होल में कुछ चला जाएगा तो वहां कोई सूरज है ही नहीं, वहां पर आकाश मंडल है ही नहीं, वहां पर चांद तारे है ही नहीं। यही बात समझ लीजिए, वही तो है नरक का द्वार, वही है चौड़ा फाटक। हालेलुया। जहां पर भेजे जाएंगे लोग और जहां पर कोई उजाला होगा ही नहीं, जहां कीड़ा कभी नहीं मरता। अब आपको परमेश्वर कहता है मैं उजाले की चादर ओढ़ता हूं।
और यीशु मसीह कहता है आई एम लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए वो सन ऑफ गॉड है, परमेश्वर का पुत्र है। और इसी दिन आज आप इकट्ठे हुए हैं जिसको कहते हैं संडे। हालेलुया, पुत्र का दिन। हालेलुया, सूरज का दिन नहीं, किसका दिन है? पुत्र का दिन। और अब हम लोग देखते हैं, थोड़ी सी और आयतों को बढ़कर समझेंगे। तीमुथियुस की किताब, उसका 6 का 15 और 16, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 15 और 16 आयत को पढ़ें। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, और अमरता केवल उसी का है। 6 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत सही पढ़ी है बेटा, थोड़ा फ्लुएंट पढ़ दो और बहुत अच्छे से जिसे वह ठीक पर दिखाएगा, जो परम धन्य और जिसे वह क्या करेगा? ठीक समय पर दिखाएगा, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, परम धन्य और एकमात्र अधिपति परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और वह प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और वह अगम में ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा, और न कभी देख सकता है, और ना ही उसे कोई कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान रहेगा। आमीन, हालेलुया। और उसका राज्य और उसकी प्रतिष्ठा युगान युग बनी रहेगी। ना तो किसी आंख ने उसे देखा और ना ही किसी ने उसे छुआ। हालेलुया। और ऐसा ही एक प्रभु के दास थे जिनका नाम था मूसा। और मूसा ने कहा, क्योंकि परमेश्वर उनसे बातें करते थे आमने सामने, जो 10 आज्ञाएं लिखी हुई हैं आज के 2000 साल पहले यीशु आए, और उनके भी 1000 साल, 2000 साल नहीं बल्कि कई हजार साल पहले मूसा थे। और मूसा ने जब व्रत और उपवास किए तो परमेश्वर ने 10 हुक्म उन्हें दिए। लेकिन पर मूसा ने कहा, आज तो परमेश्वर अगर हुक्म दे रहा है, 10 आज्ञाएं दे रहा है, तो आज बात ही कर लेते हैं। तो उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं आपको देखना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा, तू मुझे मूसा देख ही नहीं सकता। बोले, नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। बोले, तू मर जाएगा, तू अंधा हो जाएगा। बोले, मर जाऊं, अंधा हो जाऊं, लेकिन मैं देखूंगा। हालेलुया। बहुत जिद की। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तू देखना ही चाहता है तो देख। और उसने, परमेश्वर ने अपनी पीठ दिखाई, सिर्फ पीठ, पीछे का हिस्सा दिखाया। मूसा आंख बंद करके गिर जाता, कहता, बस परमेश्वर, मैं तो मारा जाता हूं, मेरा प्राण निकला जाता है। और मूसा मूर्छित हो जाता है, नीचे गिर जाता है, सिर्फ पीठ देखकर। और परमेश्वर का चेहरा देखने की ताकत इन आंखों में किसी इंसान के अंदर नहीं है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपसे बता रहा था कि चूल्हे की आग और माचिस की ज्योति दोनों में अंतर है तो उसके अंदर आग जो करोड़ों करोड़ों सूरज की है, लेकिन वो ज्योति बनकर दुनिया में आया। ज्योति सब कोई देख सकता है। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है, आई एम लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं संसार की ज्योति हूँ। जैसे कि कैंडल में ज्योति निकलती है। हालेलुया। और उसको कोई भी देख सकता है, लेकिन कैंडल यदि पर्दे के पास गिर जाए तो विशाल आग के रूप में बदल जाती है। हालेलुया। तो इसी प्रकार वो अगम में ज्योति है, वो आग का भट्टा है, लेकिन वो ज्योति के रूप में हमारे आपके बीच में प्रकट हुआ। इसीलिए आप उस सन को नहीं, इस सन को माने, और इस सन को क्या करें, कोई जल मत चढ़ाएं, उसके अंदर जल भी है। जब यीशु मसीह को सूली चढ़ाया गया तो सैनिक ने भाला मारा। यहूदियों की रस्म हुआ करती थी, जब इसकी सूली दी जाती थी तो उसको आखिरी में कि मरा कि नहीं मरा, इसके लिए यहाँ पर एक भाला मारकर उसे घायल कर चले जाया करते थे। तो उसको एक भाला मारता है तो क्या निकलता है, जब उसके बर्छी में भाला मारा जाता है तो वहां लहू और पानी की धारा निकलती है। जब पानी की धारा ऊपर देखता है गिरते हुए तो वो चौंक जाता है और डर के मारे कहता है, ये तो निश्चित परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जल इतना कहां से इसके अंदर आ गया? क्योंकि यीशु ने पहले ही से कहा था अपने चेलों से कि मैं जीवन का जल हूं, और जो मेरे पास आता है फिर कभी प्यासा नहीं हो। तो वो उसको जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जल का खुद सोता है। हालेलुया। तो इसलिए उस सन को जरूरत है उसकी आग बुझाने के लिए, लेकिन तो बुझ ही जाएगा वो। लेकिन वो इस जल से नहीं बुझ रहा है, वो उस जल से बुझेगा जिसके अंदर जल का सोता है। जब वो आएगा स्वर्गदूत बादलों पे, स्वर्गदूतों के साथ, और बादलों की सवारी करता हुआ, तब ये सूरज अंधकार हो चुका होगा और ये चांद भी गिर चुका होगा, ये पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी, और वह हम इंसानों को इकट्ठा कर न्याय करेगा हमेशा हमेशा के लिए। जो उसकी महिमा में जय पाएगा, जो पवित्र ईमान रखता होगा, उसको वो हमेशा के लिए अमर करेगा। अर्थात अमरता उसी की है जो अभी आपने पढ़ा था
युगान युग तक उसकी महिमा होती रहेगी और उनको वो नई पृथ्वी नई यरूशलेम में लेके जाएगा। ये है पवित्र शास्त्र का मैसेज। ये सिर्फ 4 दिनों की कहानी नहीं कि आप आए और आप मन्नत को पूरी करें, देन आप चले जाएं। जब तक उद्धार नहीं पाएंगे एक जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। उद्धार पाना है तो सन ऑफ गॉड के पास आइए, संडे के दिन आइए। हालेलुया, हालेलुया। और अपने जीवन में उनको उद्धारकर्ता और गुरु और प्रभु स्वीकार करिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम लोग देखते हैं 2 कुरिन्थियों 4:6 क्या कहता है। 2 कुरिन्थियों 4:6 पढ़िए। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमकता, वही हमारे हृदयों में चमकता, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान, कि ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाश। प्रेज द लॉर्ड। किसके चेहरे से प्रकाशमान हो? यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाश। और यही यीशु जब जिंदा हुआ, यही यीशु अपने प्राण छोड़ता है तो क्या होता है? इस सूरज को, इस SUN को क्या करना पड़ता है? छिपना पड़ता है। हालेलुया। प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन इस सन की नहीं, SON के प्रकाश की। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाश जरूरी है भाई। प्रकाश के बिना कोई कार्य पूरा हो सकता है? बताइए, अगर ट्यूबलाइट प्रकाश ना दी तो क्या कुछ देखेगा? ट्यूबलाइट फ्यूज हो गई, बोले क्या कर रही? बोले फ्यूज है। बोले इसमें क्या कमी है? बोले प्रकाश ही नहीं दे रही। हालेलुया। तो जरूरत तो प्रकाश की है, सही कह रहा हूं मैं। हालेलुया, समझिएगा। लेकिन SON नामक प्रकाश की। हालेलुया। जो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा प्रकाश हो, वो प्रकाश सदा रहेगा, और ये प्रकाश तो खत्म हो जाएगा। हालेलुया। और हम नहीं चाहते प्रकाश कभी खत्म हो। हालेलुया। हम चाहते सदा सदा के लिए वो प्रकाश बना रहे। हालेलुया। और हमें लगता है प्रकाश भी चाहते होंगे, सब भी चाहते होंगे प्रकाश हमारे बीच में बना रहे। हालेलुया। चाहते हैं? ताली जाइए, प्रकाश प्रभु को महिमा दीजिए। परमेश्वर के पुत्र ने धरती पर आकर क्या क्या किया? बोले बहुत कुछ किया। एक स्त्री चंगा किया जो लहू बहने का रोग था, मुर्दों को जिंदा किया, और लोगों से कहा कि अंधकार में ज्योति चमकती है, और वो कहता है कि ज्योति चमकती वो मैं स्वयं हूं। यीशु मसीह का शुभ समाचार सुनना और सुनाना और भटके हुओं को सही जगह पे लाना, ये धरती पर प्रभु यीशु ने किया। कोई और भी आए हैं दुनिया में, तमाम प्रकार से आए। हालेलुया। उन्होंने सही सलामत चलने वालों को भटका और दिया। हालेलुया। और यीशु ने उनके विषय में कहा कि जो तुम आए हो तो सब चोर डाकू हो। हालेलुया। वो कहते जो मुझसे पहले आए वो सब चोर डाकू हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं मार्ग सत्य और जीवन हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी अंधकार में नहीं जाएगा। हालेलुया। लेकिन कहते नहीं पास्टर जी क्या करें, माता पिता भी तो हैं, अब उनको छोड़कर हम स्वर्ग चले जाएं कैसे हो सकता है? वो तो जा ही रहे हैं, उनकी बातें मानेंगे। पुत्र को चंगा करना कौन सा बड़ा काम है? ये दुनिया में कोई भी कर देगा। हालेलुया। लेकिन माता पिता और पुरखे और पूर्वज तो बहुत कुछ हैं। इतने सारे लोग जा रहे हैं चौड़े मार्ग में विनाश के, हम भी चले जाएंगे कौन सा फर्क? लेकिन हम, चलिए आप तो चले जाएंगे, क्या चाहेंगे कि आपकी संतान भी विनाश के मार्ग पे जाए? तो फिर यीशु मसीह के पास आइए। वो कहता मार्ग सत्य और जीवन में ही, मैं अगम्य ज्योति हूँ, मैं अनंत आनंद हूँ, और मैं युगान युग रहूंगा, और नई यरूशलेम में भी तुम्हें और तुम्हारे वंश को रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और तुम्हारे पास महिमा लेकर आऊंगा। तो अब हम लोग देखते हैं भजन संहिता 27:1। भजन संहिता 27 का फर्स्ट क्या कहता है? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। प्रेज दाऊद क्या कहते हैं? यहोवा परमेश्वर मेरा उद्धार और मेरी ज्योति है, और मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूं? हालेलुया। लोग कह रहे डर लगो, डरो, आज ग्रहण है। हालेलुया। गेरू लगा लो, कुछ लगा लो, कुछ कर लो। बोले क्यों? बोले आज ग्रहण है। बोले कौन सा? बोले सन SUN होता ना, SUN का ग्रहण होता है, सूरज ग्रहण होता है। हाँ वही बता रहे हैं, वो है। हालेलुया। तो क्या कहता है वचन? क्या कहता है? दोबारा पढ़ो बेटा। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और अब आपको कहना है यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूं?
इस ग्रहण से नहीं, मैं तो खाऊंगा और पीऊंगा। हालेलुया। अब मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि दाऊद कहता है मैं किससे डरूं? यहोवा परमेश्वर तो मेरी ज्योति और मेरा उजाला है, वह मेरा प्रभु है। अब मैं जान गया हूं कि सच्ची ज्योति कहां से आती है, तो मैं पुरानी ज्योति से क्यों डरूं? हालेलुया। तो यही तो समझना है। आगे पढ़े। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। दृढ़ जानते क्या होता है? जैसे कि एक पिलर बनाते हैं घर का, और वो अगर पिलर हिलने डुलने लगे तो घर कैसा हो जाएगा? पिलर मतलब दृढ़। हालेलुया। उसका पैर समान। हालेलुया। तो वो कहता है यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है। जब आपका परमेश्वर यहोवा पे पूरा विश्वास होगा ना, तब अगली आने वाली पीढ़ी विनाश पर नहीं, जीवन के मार्ग पे चलेगी। हालेलुया। और अगर पुरखे ही पूर्वज ही डमाडोल रहे, कभी यहाँ कभी वहां, कभी दाएं कभी बाएं, कभी लाइट कभी लेफ्ट, ऐसे संतान है। हालेलुया। क्या करना होगा? घंटे के समान यदि पिलर बन जाए घर का, सोचिए क्या हाल होगा। हिलता है ना, ऐसे घर का पिलर हो जाए। क्या कर लोगे? आवाज बहुत करेगा, और ऐसा होता भी है। लड़ाई झगड़े, तूफान, ढिशुम ढाए, पति पत्नी, माता पिता घंटे की तरह बज रहे हैं, बाहर आवाजें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, भाई न्याय करो, इनकी बात करवा दो। फिर देखा घर में एकता करनी है तो क्या बोले? एक साधु को, सॉरी एक ओझे को ले आए। बोले भाई ये कह दो घर में किसी ने कराया है। बोले क्या है? बोले सब एक हो जाएंगे, सोचे हम तो लड़ नहीं रहे, ये तो किसी ने कराया, ऐसे लड़ाई जा रही है। हालेलुया। वो अंधकार है, तो अपनी दुश्मनी शैतान पे डाल देते हैं। शैतान रोता है, फिर कहता है मैं तो कुछ करता ही नहीं, हालेलुया, मुझसे पहले ये अपने आप को। हालेलुया। तो इसीलिए कहता हूं कि प्रकाश की बहुत आवश्यकता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा आई एम लाइट, मैं रोशनी हूं, मैं प्रकाश हूं। हालेलुया। तो इसलिए प्रकाश का कलीसिया में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो प्रकाश बाहर चला गया तो लोग उसे SUN का समझ लेंगे, और अगर वो SUN का समझ लिया गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए उन पर SUN की मोहर ना लगे, उस पर SON की लगे। हालेलुया। तो अब चलिए इस वचन को बेटा दोबारा पढ़ दीजिए और इसको फिर ध्यान से सुन लीजिए। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार आपको सिर्फ है। कहना है कि मेरे मसीह का जो प्रभु है, परमेश्वर है, वो मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, और यीशु मसीह वो ज्योति है। आगे। मैं किससे डरूं? आपको दुनिया के किसी भी प्रकार के आडंबर से डरने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो अपने आप से बार बार ये बोलिए कि मेरे जीवन के अंदर मैं किसी से नहीं डरता, कोई भी ग्रहण क्यों ना हो। हालेलुया। क्योंकि जब मेरे यीशु मसीह मेरे प्रभु ने अपना आत्मा पिता को सौंपा, उस ग्रहण वाले को भी 3 घंटे के लिए छिपना पड़ा। हालेलुया। उसको अंधकार में रहना पड़ा, तो फिर मैं किससे डरूं? जब मेरा यीशु निकलता है, अपनी आत्मा को निकालता है, तो उसको भी ग्रहण लग जाता है। हालेलुया। तो मैं किससे डरूं? आगे। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा और है। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ स्थान है, मजबूत खंबा है, वो कभी हिलता और डुलता नहीं, वो युगान युग एक जैसा है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। दाऊद इस प्रकार की प्रार्थना करते थे, आपको भी इसी प्रकार की प्रार्थना करनी है। अब हम लोग देखते हैं प्रेरितों की किताब 13 अध्याय 47 आयत, 13 चैप्टर 47 वर्सेस पढ़े। प्रेरितों की किताब 13 का 47 पढ़िए। 13:47। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी क्योंकि है, प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा ताकि जाए और अन्य जातियों में जाकर सुसमाचार सुनाए, और जो उस SUN की इबादत करते हैं उनके बीच में सच्ची ज्योति का सुसमाचार सुनाया जाए, सच्चे प्रकाश को उनके बीच में ठहराया जाए, जिससे लोग जाने कि यह है सन ऑफ गॉड, अर्थात परमेश्वर का पुत्र। इसीलिए पढ़िए। ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। ताकि यीशु मसीह ही पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। हालेलुया। इस आयत को जब पूरा आप लोग पढ़ेंगे, अपनी डायरी में लिखेंगे, समझेंगे, तो इसका मतलब जान जाएंगे कि सन ऑफ गॉड, और सिर्फ प्राकृतिक सन जो बनाया गया है वहां जीवन नहीं है, और बहुत से लोग उसी सन के पास चले जाते हैं। हालेलुया। और वहीं पर सब कुछ मान लेते हैं। पढ़िए शुरू से बेटा साहब। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने मुझे चुना तो यह कहा कि मैं तुझे अपनी आशीषें देता हूँ, और जब मेरा दर्शन जब प्रभु यीशु ने मुझे दिया, वह दर्शन मेरा ना काल्पनिक था, ना मेरी मनगढ़ंत कल्पनाएं थी, ना केमिकल लोचा था। मेरा दर्शन ठीक वैसे ही था जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, और मेरी आंखें खुली हैं, और मेरी स्किन, मेरा शरीर जीवित और महसूस कर रहा है आपको,
वैसे ही यीशु मसीह का दर्शन पाया। ना उसने स्वप्न में दर्शन दिया, ना उसने वचनों के द्वारा दिया, उसने साक्षात प्रार्थना के बीच में उसने दर्शन दिया और कहा एक पत्र देकर कि मेरे नाम को लोगों पर प्रकट कर, अर्थात प्रेषक यीशु मसीह, हालेलुया। और उसने ठहराया कि मैं उनके पास जाके सुसमाचार दूं जिन्होंने कभी भी सच्ची ज्योति को नहीं पाया, जिसने यीशु मसीह को कभी नहीं जाना। और आप सब उनमें शामिल हैं जिनके पास पहले यीशु नहीं था, लेकिन अब आपके घर का उजियाला है, अब आपके घर का खंबा है, अब आपके घर का अगुवा है, अब आपके घर का मालिक है, अब आपके आनंद का राज है, वो है यीशु मसीह। और ऐसा ही प्रभु यीशु आपके जीवन के द्वारा करेगा, क्योंकि प्रकाशित जीवन प्रार्थना भवन भी कहता है कि जो अंधकार में रहता है वह अंधकार का जीवन जीता है। लेकिन इस मिशन का नाम भी प्रभु यीशु मसीह ने दिया, इस संस्था का नाम भी प्रभु यीशु मसीह ने दिया, और वो नाम दिया प्रकाशित जीवन। कि आपका जीवन जब तक प्रकाशित प्रभु यीशु के द्वारा नहीं, तब तक आप अनंत जीवन में और मोक्ष में कभी प्रवेश नहीं कर सकते, आनंद में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए आज के बाद ये प्रण कर लीजिए कि जिस कलीसिया और जिस स्थान पे परमेश्वर ने रखा है वह आपके जीवन में ज्योति करने के लिए, आपके जीवन में रोशनी करने के लिए, और आपको भी इस काबिल बनाने के लिए ताकि आप भी दूसरे लोगों के जीवन में जाकर रोशनी करें। हालेलुया। अगर आपके पास एक टॉर्च है और आप रास्ते से निकल रहे हैं, वहां पर बहुत से सांप, बहुत से गड्ढे हैं और बहुत से प्रकार के वहां पे कांटे पड़े हुए हैं, तभी एक परिवार वहां पर जा रहा है जिनके पास रोशनी नहीं है, तो क्या आप उसको अपनी टॉर्च के सहारे से रास्ता पार कराएंगे? कितने लोग कराएंगे? इसी काम को कहते हैं इवेंजलिस्ट का काम करना। हालेलुया। इसी काम को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लोगों को तैयार करके प्रभु को सौंप देना। और उसके लिए आपके जीवन में कुछ गुण होने चाहिए जो मैं आज इस परमेश्वर के पुत्र के वचन के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को नियुक्त किया और फिर 70 लोग और भी नियुक्त किए गए। हालेलुया। और इसके अलावा फिर विधवाओं, अनाथों का ख्याल रखने के लिए भी कुछ पदों को नियुक्त किया गया। अर्थात प्रभु यीशु की सेवा करने के लिए हमें उस पद को प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे हाथ में जीवन की ज्योति होनी चाहिए। जैसे कि अंधकार में रास्ता दिखाने के लिए टॉर्च होती है, वैसे ही आपके हाथ में भी प्रभु का वचन, शुभ समाचार होना चाहिए। लेकिन जिस शुभ समाचार को आप लोगों तक देने जाएंगे, जिस प्रकाश को आप लोगों तक देने जाएंगे, वो SUN का नहीं होना चाहिए, वो SON का होना चाहिए। हालेलुया। और अब आपको यह जानना है कि उस सेवा के लिए आपके पास क्या हो। तो आपके पास उस सेवा के लिए सबसे पहले होने चाहिए पवित्र शास्त्र में तीतुस, तिमुथियस और जो भी और पत्रियां हैं जिसमें बताया गया कि सेवकों के क्या गुण हों, उनको ढूंढ कर पढ़िए और उसमें से सीखिए कि वह किस प्रकार के गुणों को रखने वाला व्यक्ति हो। उन गुणों को आपको अपने अंदर प्रकट करने के लिए मेहनत की आवश्यकता होगी, आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप कलीसिया का निर्माण अपनी पुराने व्यवहार को रख कर कभी भी नहीं कर सकते। और जब कोई अपने घर का ही प्रबंध ना कर सके तो कलीसिया का प्रबंध कभी भी नहीं कर सकता। हालेलुया। तो इसलिए जब आपने कहा कि मैं टॉर्च दिखाऊंगा, ये बहुत एक आसानी से मैंने आपको उस समाज में से निकालकर सेविकाई के समाज में लाने की कोशिश की है। आपको बताने की तरीका बताया, कितना आसान है किसी को रास्ता दिखाना। आपके हाथ में टॉर्च है, सामने बहुत कांटे पड़े, छोटे बच्चे नंगे पैर जा रहे हैं, आप उनको टॉर्च दिखाते ताकि उनके कांटे न चुभ जाए, आप मदद करते हो, आपको अच्छा महसूस होता है। ऐसे ही जब आप एक इवेंजलिस्ट बनते हैं तो सिर्फ इतना सा काम होता है, कलीसिया के साथ आना, जिसे प्रभु की देह कहते हैं, और जो ये मिशन परमेश्वर ने दिया है, यहाँ पे आके सीखना, अपने आप को तैयार करना कि कैसे संसार में जाकर जो लोग पाप में पड़े हैं, बुराई में पड़े हैं, रोगों में, बीमारियों में पड़े हैं, दुष्ट आत्माओं सताए जा रहे हैं, उनको हम उन कांटों से अलग रास्ता दें, उनको नया जीवन का मार्ग दें। हालेलुया। और उनकी सहायता करें कि वे प्रकाशित जीवन अर्थात परमेश्वर की चुनी हुई अभिषिक्त कलीसिया में पहुंच सके। हालेलुया। और उसके द्वारा भी अपने जीवन को पवित्र बनाकर जी सके। इस प्रकार के मिशन को चलाने के लिए परमेश्वर ने कहा आपके हाथ में टॉर्च अर्थात मेरा वचन होना चाहिए। इतने से काम को करने के लिए इवेंजलिस्ट कहा जाता है। हालेलुया। अब लेकिन इसके गुण क्या क्या होते हैं? इवेंजलिस्ट बनने के गुण क्या हैं, अर्थात प्रभु की सेवा करने के गुण क्या होने चाहिए? हालेलुया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या क्या होने चाहिए तो आप लोग जरूर बताएंगे, और मैं आप लोगों के यहाँ पर 10 मिनट लेना चाहूंगा और आप हमें 20 मिनट देंगे, ये विश्वास करता हूँ। हालेलुया। और मेरा विश्वास सच्चा और पूरा होगा। आमीन। यस। तो क्या क्या गुण होने चाहिए? चलिए शुरू करते हैं। एक यीशु मसीह के
शिष्य अर्थात इवेंजलिस्ट बनने के लिए क्या गुण हमारे अंदर होना चाहिए? बताइए, पुराने इवेंजलिस्ट शुरू करें। प्रेम होना चाहिए। पुराने हो गए आप? Praise the Lord। झूठ नहीं बोलना चाहिए। हैं? झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोलो हाँ पुराने ही हैं, लेकिन हम आता होंगे नहीं है, कोई बात सच्चाई नहीं, के प्रभु आशीष मार्ग दे बेटा। पर चलना चाहिए। एक मिनट, हाँ बताइए, सच्चाई के मार्ग, आप बताइए। प्रेम होना चाहिए। प्रेम होना चाहिए, गुड। और बताइए। यीशु मसीह के वचनों को मानना चाहिए। यीशु मसीह के वचन को मानना चाहिए, राइट, बिल्कुल उसी की हम सेवा के लिए आए हैं, क्योंकि हाथ में टॉर्च का मतलब है वही हमारे हाथ में है, राइट, उसका वचन हमारे हाथ में है। प्रेम होना चाहिए, ब्रदर ने कहा, इवेंजलिस्ट ने कहा। और बताइए। 10 आज्ञाओं को मानने वाला चाहिए। ओके गुड, 10 आज्ञाओं। और बताइए। क्रोध नहीं। बताएंगे बेटा, दुखंती जाएंगे, इवेंजलिस्ट बैठे पीछे, सनोज जी बताएंगे। सनोज जी बताइए क्या होना चाहिए? ये सबको बताना है, क्योंकि जो इवेंजलिस्ट बनेंगे और आगे चलकर बहुत से तैयार होंगे। क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम होना चाहिए, दया होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। दया होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, राइट। और बताएं ब्रदर। जलन और घृणा नहीं होनी चाहिए। जलन और घृणा नहीं होनी चाहिए, राइट, वेरी गुड। और परमेश्वर के वचन को फैलाने वाले होने चाहिए। वचन को फैलाने वाले होने चाहिए, यस, ओके। किसी की चुगली न करे। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, वेरी गुड। गलत आदमी का साथ नहीं जाना चाहिए। हैं? गलत आदमी का साथ नहीं जाना चाहिए। गलत आदमी का साथ नहीं देना चाहिए, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल। हैं? जो सच है उसका साथ देना चाहिए, और जो गलत कर रहा है उसका साथ देना नहीं चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। अब यीशु मसीह जो मार्ग से होकर गुजरे, वहां पर सब लोग क्या कर रहे थे? एक स्त्री को पत्थर मार रहे थे, और उस स्त्री ने क्या किया था? एक प्रार्थना की थी, वो यहोवा परमेश्वर की इबादत करके आ रही थी, ऐसा ही था? नहीं, पाप करके ही पकड़ा। व्यभिचार क्या होता है? पाप छोटा होता है या बड़ा होता है? तो पत्थर क्यों मार रहे थे वो लोग? वो पकड़ी गई थी। पकड़ी गई थी, तो कहाँ लिखा है कि पत्थर मार दो उसे? पवित्र शास्त्र में लिखा है। किसने लिखा था वो? मूसा ने। मूसा ने। किसके द्वारा लिखा था? परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर ने कहा था कि जो स्त्री पाप करते पकड़ी जाए उसको पत्थरों से मार देना चाहिए। तो वो जो पत्थर से मार रहे थे गलत तो नहीं कर रहे थे, यानी कि वो उसका साथ छोड़ रहे थे, राइट, कि गलत का साथ नहीं देना चाहिए, ओके। फिर क्या हुआ? तभी यीशु मसीह वहां पर थे, और वो स्त्री यीशु के पास आ जाती है। प्रकाश दी, फिर क्या होता है? वही होता है जो बाइबल में लिखा है, हालेलुया। तो क्या लिखा है बेटा प्रदीप बाइबल में? और लिखा है कि देखो मसीह कहते हैं कि देखो तुम में से जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। हाँ, यीशु कहते हैं स्त्री को क्यों मार रहे हो? फरीसी कहते हैं कि ये पाप करते पकड़ी गई है। यीशु कहते हैं ठीक है, पहला पत्थर वो मारो जिसने कोई पाप ना किया। हालेलुया। तो बिल्कुल ब्रदर की बात सही है, हमें दूसरों की रक्षा करनी चाहिए अपने आप को बचाते हुए, राइट, हालेलुया। यीशु मसीह ने मूसा की आज्ञा नहीं तोड़ी, उसने कहा मारो। यीशु ने क्या कहा? मारो, लेकिन पहले वो जिसने कभी कोई पाप ना किया। तो यीशु ने क्या किया? आज्ञा को पूरा किया, हालेलुया। उसने ये नहीं कहा ना ये मूसा झूठ कह रहा था, कहा नहीं, उसने क्या कहा? सही। तो ऐसे ही ब्रदर ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि गलत का साथ देना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें यह बात आती है कि यीशु मसीह ने भी उसको कहा कि ऐसे लोगों को नम्रता से संभालो, उनके दोष मत लगाओ, परंतु उन्हें समय समय पे वचन दो, शायद उनकी आत्मा उस स्त्री के समान बच जाए, हालेलुया। लेकिन उसका सपोर्ट हमें करना नहीं चाहिए, और उन्हें बचाकर भी लाना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हम सबका अभिषेक हुआ है, ताकि हम पापियों से नफरत ना करें, परंतु उनसे अपने आप को बचाते हुए उनको हम प्रभु की तरफ लेकर आए, हालेलुया। इसके पीछे हम मैसेज आपको ट्रेनिंग में दे देंगे जो लोग और इवेंजलिस्ट बनेंगे। तो ये हो गया। अब बताइए, वो डींग मार नहीं होने चाहिए, चुगली करने वाले नहीं होने चाहिए, जलन करने वाले नहीं होने चाहिए, घृणा वाले नहीं होने चाहिए, और परमेश्वर के वचन से एकदम भरे हुए होने चाहिए, हालेलुया, राइट, सही है, भर जाएंगे, है ना। इसीलिए प्रभु ने मुझे चुना है, मेरे पास लाना, मैं ढंग से भरूंगा उन्हें, हालेलुया, गुड। और बताइए, यस यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष दे। और क्या होना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष दे। और घमंडी नहीं होना चाहिए, घमंड गलत है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बिल्कुल सही, प्रभु आशीष दे ब्रदर। ये सारे स्वभाव हैं ब्रदर, आप सभी लोग जानते हैं। ये छोटे छोटे काम आपको छोड़कर यीशु मसीह नाम का एक वचन हाथ में लेना है, जिसे हम टॉर्च कहते हैं, जिसे हम ज्योति कहते हैं, और आपको इसके लिए कलीसिया में हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में एक बार बुलाकर
एक पूरी रीति से उसके लिए ट्रेन किया जाएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, आपकी मदद की जाएगी कि आप कैसे अन्य जातियों के लोगों को सच्चे मार्ग पे चलाएं, कैसे आप अपने स्वभाव को बदलें, कैसे आप जो स्वभाव आपका जिसमें आप जीत हासिल नहीं कर पा रहे हैं कैसे उसमें जीतें, राइट? क्योंकि सभी कमजोर हैं। पतरस भी तो यीशु के साथ था और पतरस ने भी यीशु का 3 बार इनकार किया। हालेलुया। पतरस ने भी गलतियां की लेकिन यीशु ने उन्हें छोड़ा तो नहीं। लेकिन यहूदा इस्करियोती को तो अपने हाथ से खाना दिया लेकिन फिर भी क्या किया, वह नष्ट हो गया। तो इसका अर्थ ये नहीं, यीशु मसीह ने तो मछली भी खाने को दी थी पतरस को जब वो भून रहे थे मछली को। इसका मतलब ये नहीं जिसको भोजन दिया वो शैतान है, नहीं। इसका अर्थ है कि यहूदा भी तो उनके साथ था लेकिन यहूदा नहीं बचा। और मैं इस बात का कभी प्रचार नहीं करता कि यहूदा स्वर्ग गया। हालेलुया। यहूदा ने कितना ही पश्चाताप किया हो वो स्वर्ग नहीं गया। हालेलुया। ये मेरी और मेरे लोगों की डॉक्ट्रिन है बाइबल के द्वारा। हालेलुया। इस बात को बिल्कुल दृढ़ता से कहता हूँ, इस बात को लिख के रख लीजिए और इसका बात का प्रचार भी आप जगह जगह कर सकते हैं। वो नहीं गया और ना ही उसे ऐसे स्थान पर रखा गया जो नरक से अलग हो। परमेश्वर का वचन कहता है, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इवेंजलिस्ट बनने के लिए आपके हाथ में एक टॉर्च होनी चाहिए, आपके हाथ में जीवन का प्रकाश होना चाहिए। हालेलुया। और इस काम को सिंपल तरीके से करना है। अपने अंदर जब आप बुराइयों को जीतेंगे, जब अपने अंदर से आप, क्या बताया था ब्रदर आपने, जलन, घृणा, चुगली, बुराई, घमंड, व्यभिचार और लुचपन, यस, ये सारी चीजों को हम निकाल देंगे। सबसे चीज बुरी है बुराई, क्रोध, झगड़ा, लड़ाई, दांत पीसना, ये सब जीवन में से निकालना है। आजादी देनी है भाई। हालेलुया। थोड़ा फ्री छोड़ना है। हालेलुया। ताकि सेवा कर सके प्रभु की। हालेलुया। तो ऐसा करने से क्या मिलता है हमें, अनंत जीवन में हम आशीष पाते हैं। हालेलुया। तो क्या ये प्रभु का ऐसा इवेंजलिस्ट बनना आपके लिए कठिन कार्य है? जो लोग प्रभु में पहले से हैं, 3 साल से, 4 साल से, 2 साल से, क्या उनके लिए कठिन है ये काम करना? नहीं, काम करना कठिन है। बल्कि प्रभु तो जवानों को चाहता है, बड़ों को भी चाहता है। हालेलुया। कि ताकि वे आए और उसके वचन रूपी रोशनी को अपने हाथ में लें। लेकिन जब प्रभु ये पद दे उससे पहले अपने आप को इन चीजों पर जय पाने के लिए तैयार करें। लगातार अपने जीवन में उन पर जय पाएं, अपने जीवन को बदलें, क्योंकि कलीसिया का निर्माण कभी भी इन सारी बातों से नहीं हो सकता जो आप लोगों ने बताई कि इन्हें छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। तो जब उनको छोड़ने के लिए आप तैयारी करेंगे तो एक अच्छे इवेंजलिस्ट बनकर निकलेंगे, और जब एक अच्छे इवेंजलिस्ट बनकर निकलेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा बहुतायत से होती चली जाएगी। हालेलुया। तो अब परमेश्वर के उस पुत्र की, सन ऑफ गॉड, जिसका आज का दिन है संडे। हालेलुया। तो आज संडे का दिन है, SUN का नहीं बल्कि SON का। और वह परमेश्वर का पुत्र चाहता है कि एक संडे अप्रैल का ऐसा आएगा जिसमें मेरे नाम का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत से जवान, बुजुर्ग, बड़े, बेटे आएंगे और वे आकर मेरे राज्य की शुभ समाचार रूपी रोशनी को लेकर घर घर जाएंगे और वे अपने बुरे जीवन के स्वभाव पर जय प्राप्त करेंगे। और ऐसा होगा, अगर ये चरण खत्म हो गया तो ध्यान रखना अगला चरण भी आएगा। अगर आप नहीं तो वो कोई और को भेजेगा इस कलीसिया के अंदर, जो प्रकाशित जीवन प्रार्थना भवन की डॉक्ट्रिन के द्वारा और उसकी शिक्षा और उसकी टीचिंग के द्वारा बहुत सी भीड़ों को उसकी भेड़साल में लेकर आएंगे। हालेलुया। डिपेंड करता है कि आप उस समय कहाँ होंगे। क्या आप उस प्रकाश में, आप उस रोशनी में होंगे जिसे यीशु ने कहा था कि स्वर्ग से मैं यरूशलेम को उतरते हुए देख रहा हूँ, जिसके अंदर ना कोई रोशनी करने वाला सूर्य है ना कोई चांद है, बल्कि परमेश्वर के मुख से ही वहां पर रोशनी हो जाया करती है। और यीशु मसीह के बादलों पर आने का समय बहुत नजदीक है और इसके लिए बहुत से मजदूरों की जरूरत है, बहुत से इवेंजलिस्ट की जरूरत है जो यीशु मसीह का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए आपको अपनी जॉब, इसके लिए आपको अपनी एजुकेशन छोड़ने की जरूरत नहीं। इसके लिए सिर्फ जरूरत है आपको यह कहने की कि हाँ प्रभु, मैं अब आपके क्रॉस के साथ भागी होता हूँ, मैं भी अपना क्रूस उठाऊंगा, आपके पीछे चलूंगा, मैं भी वो चेला बनूंगा। वो चेला कौन चेला? बोलो वो चेला। कौन सा? वो चेला। क्या बोलना है? क्या बोलना है? वो चेला। जब यीशु ने कहा चल मेरे पीछे हो ले, बोले मैं पहले घर से पूछ के आऊं। वो चेला। हालेलुया।
अच्छा ठीक है, तो वो चेला नहीं बनना है, तो वो चेला बनना है। कौन सा वाला? चल तू मेरे पीछे हो ले, पहले पिता को तो गाड़ाऊं। यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़न दे। चलो ये वो चेला है, वो नहीं, वो चेला जिसे यीशु ने कहा चल मेरे पीछे हो ले और अपनी सारी संपत्ति को बेच के कंगालों को बांट दे। उसने कहा संपत्ति बेचनी है, बाद में आता हूं। वो चेला नहीं, वो चेला नहीं बनना है, तो वो चेला बनना है। वो जिसने कहा, यीशु ने कहा चल मेरे पीछे हो ले। उसने कहा ठीक है, ये रखी मेरी किताब, मैं चलता हूँ। मती चुंगी की किताब वहीं छोड़ दी और यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। तो बनना है आपको वो चेला, वो चेला बनना है। यीशु मसीह कहते हैं चल पतरस, अब मछली पकड़ने वाला नहीं, अब तू इंसान पकड़ने वाला बन। और पतरस जाल छोड़ता है और चल देता है। वो चेला। हालेलुया। बनना है वो चेला जो यीशु मसीह की दान पेटी लेके चलता था। बनना है कि नहीं वो चेला? Praise the Lord. Intelligent. हालेलुया। आपको बनना है वो चेला जिस चेले ने कहा प्रभु यीशु मसीह जहां कहीं आप जाओगे मैं आपके संग संग जाऊंगा। हालेलुया। मैं आपके लिए अपने प्राण भी दे सकता हूं। वो चेला पतरस। हालेलुया। पश्चाताप करके वापस आया और चर्च, आज जितने भी चर्च पतरस के ऊपर बनाए गए वो सिला है। हालेलुया। तो आपको इतना सा काम करना है, डिसीजन लेना है। 4 अप्रैल को एक बहुत बड़ा फंक्शन होगा नारायणा के अंदर, जहां हम सब मास्क के साथ मिलेंगे विद सैनिटाइजर, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। और जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं वे आने वाले संतान, आने वाले भविष्य को प्रभु के हाथों में सौंप सकते हैं। और जो लोग प्रभु यीशु की सेविकाई करना चाहते हैं वे प्रकाशित जीवन प्रार्थना भवन के द्वारा ऑर्डिनेट होकर, अभिषिक्त होकर उसकी शिक्षा की सीखने की प्रक्रिया में रहेंगे और वे लोगों को शिक्षा देंगे, उन पर दास हाथ रखकर अभिषेक देंगे। इसे कहते हैं ऑर्डिनेट, उसे कहते हैं अभिषिक्त। हालेलुया। और ऐसा आपके समय सामने अवसर है ताकि परमेश्वर के पास आप चलें और पहुंचें। आइए हम सब लोग पवित्र शास्त्र खोलें। हाँ, और पढ़ेंगे हम लोग प्रेरितों की किताब 2:17। प्रेरितों की किताब 2 का 17 पढ़िए। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। हालेलुया। क्या वो मनुष्य आप होंगे जिसमें परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेलेगा? क्या वो मनुष्य आप बनेंगे जो आप जाएंगे और सन का जाके प्रचार करेंगे? कंप्लीट बोलिए बच्चे। पता लगा SUN का करने लगे, बोले ऐसा करो सुबह शाम ही चढ़ाओ, सूर्यास्त में ये करना, निकल समय ये करना। हालेलुया। नहीं, जब वो उदय होता है तब उसकी भविष्यवाणी होती है, और जब वो प्राण त्यागता है तब सूर्य छिप जाता है। हालेलुया। इसलिए उस पुत्र की महिमा, जैसे SON कहते हैं। दोबारा पढ़ दीजिए। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे जवान बेटे बेटियां दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरानिये स्वप्न देखेंगे। तुम्हारे पुरानिये स्वप्न भी देखेंगे। वेरी गुड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष बेटे को। हालेलुया। तो इस प्रकार का सुसमाचार आपके जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। तो क्या आप जवान हैं, क्या आप पुरानिये हैं, ये सारी भविष्यवाणियां आपका इंतजार कर रही हैं। बाइबल का खजाना आपका इंतजार कर रहा है आपको भरपूरी से देने के लिए। आपके पास 2 ऑप्शन है। एक, वो चेला बनिए, यीशु बुलाए और आप लौट के चले जाइए, अपनी जिंदगी को जिए, तो आप योना वाले चेले भी बन सकते हैं। हालेलुया। हम कहाँ चक्कर में पड़ गए, वो पार्क में टाइम देना, वहां जाना, ये करना, वो करना, शादी विवाह करेंगे, परिवार बनाएंगे, आराम से रहेंगे। आराम ही नहीं रहता। हालेलुया। लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कर दिए प्रभु ने तब। हालेलुया। इससे बढ़िया है कि यदि आपको प्रभु बुला रहा है और आपके अंदर की बुलाहट है तो आप अपने आप को बदलिए, अपने स्वभाव पर जय पाइए, क्योंकि आप प्रभु यीशु की देह को बढ़ाने के लिए चुने जा रहे हैं। हालेलुया। आप उसमें जय पाने के लिए आइए, सीखिए और प्रभु यीशु के वचन को पूरा करिए। हालेलुया। और आगे लिखा है, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा
और वे भविष्यवाणी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और भविष्यवाणी का भी वरदान करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इन सारे वरदानों को देना चाहता है। एक सामने महिमा निकाली है। मैंने अपने जीवन में उस हाथ का आशीष पाया है जिन हाथों के द्वारा मेरा ऑर्डिनेशन हुआ, अभिषेक हुआ, और प्रभु ने उस दिन के बाद इस्तेमाल किया। हमारी वाइफ का प्रभु ने ऑर्डिनेशन करवाया, और जब उनका ऑर्डिनेशन हुआ तो परमेश्वर ने भी आज इस्तेमाल किया। जब आप ऐसे तो इस्तेमाल हो ही रहे होंगे अपने अपने घर में, परिवार में, या अपने मित्रों के बीच, लेकिन जब आप ऑर्डिनेट होते हैं और आप अपने जीवन पर जय पाते हैं तो निश्चित है कि आप बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु का आत्मा कहता है कि मजदूर बहुत थोड़े हैं और फसल बहुत ज़्यादा है। काटने वाले मजदूर थोड़े हैं, आप उसके मजदूर बनिए। आप आइए और अपनी जॉब, अपनी एजुकेशन के साथ साथ प्रभु की सेवा में आइए, और आपको पूरी रीति से सिखाया और समझाया जाएगा कि कैसे आप उस कार्य को पूरा करें, कैसे आप अपनी कमजोरियों पे जय पाएं। लेकिन उसके लिए आपको किस तरीके से आना पड़ेगा, उसके लिए आपको आना पड़ेगा सीखने के नज़रिए से। हालेलुया। क्योंकि जब आप सीखने के नज़रिए से आते हैं तो आप बहुत कुछ बनकर जाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मिलते हैं परमेश्वर वचन के साथ अगली बार। तब तक आप सब लोग यूं ही प्रभु का वचन सुनते रहिए और सन ऑफ गॉड SON की आराधना करते रहिए, और SUN की आराधना मत करिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।